तो ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट विथ आईबेक्स का सॉफ्टवेयर। करेक्ट। थोड़ा एग्जांपल कर लेते हैं कि शेयर मार्केट पता है, केस मार्केट, एफ एंड ओ, करेंसी, कमोडिटी, एसएलबीएम, एमएफएसएस, वो सब पता है। नहीं पता है और जो भी डाउट आएगा वो बाद में देखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है। एक दो बार सेशन लिया बट अनफॉर्चुनेटली शायद रिकॉर्ड नहीं किया होगा। सो आईबीएक्स पॉइंट ऑफ व्यू, आईबीएक्स में तीन चार वैरायटी है ना। आईबीएक्स इज अ ग्रुप, ईबीएस, एंटरप्राइज ब्रोकिंग सॉल्यूशन। उसके अंदर ही अपना वैसे पीएमएलए भी है। देन वी है वो अपना बैक ऑफिस, ब्रोकिंग बैक ऑफिस, डीपी बैक ऑफिस, बीजमेल, और कोई भी प्रोडक्ट कमर्शियल अकाउंट का बनाएंगे तो वो आईबिट्स में ही आता है। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट को खाली कंसेप्ट एक समझा देता हूँ। अभी जो डेमो की स्लाइड है वो बाईपास करता हूँ। अपना आईबिट्स में भी कवर 7 स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडेक्स, आईसीएक्स और गिफ्ट सिटी का दो साथ है। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है जिसको नहीं समझ में आता है बाद में पूछेंगे। बाकी अदरवाइज आईसीसीएल, एनसीएल, गिफ्ट सिटी का दो और ऐसा करके ऑल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सेगमेंट में केएस, एफ एंड ओ, करेंसी, पूरा खिचड़ी, ईजीआर अभी इलेक्ट्रिसिटी है, सीडीएचएल, एनएसडीएल, डीपी एंड सेबी का रिलेटेड इन फ्रंट ऑफिस का इंटरफेस। अभी जो अपने को मॉड्यूल जो हमने बनाया है, सी फ्रॉम विजय का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है। हाँ, सो फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड पूरा आर्किटेक्चर जो हमने बनाया है, इट इज लाइक डिवाइडेड एंड आई वुड से कि डेटा ड्रिवन भी ज्यादा है। इन द सेंस मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉन्फ़िगरेबल, मॉड्यूल्स इंटरनली रिमेन्स करेक्ट फ्रेमवर्क के ऊपर है। सो आवर बैक ऑफिस कोर मॉड्यूल्स आर फर्स्ट ट्रेड एंड सेटलमेंट, जो सौदा होता है वहां से लाइव चालू होता है, केवाईसी एज्यूम कर लेते हैं, ट्रेड्स, देन पेइंग पे आउट, शेयर का पे इन एंड पे आउट, देन देयर आर अकाउंट्स एंड फंड पे आउट जो बोलते हैं। ब्रोकरेज में एज आई सेड, मास्टर ब्रोकरेज, मास्टर क्लाइंट मास्टर एंड केवाईसी ब्रोकरेज रिलेटेड। रेमाइसर से सब ब्रोकर का सेलिंग, इट इज लाइक कमीशन सेलिंग जो पार्ट ऑफ बैक ऑफिस है। देन वी हैव क्लाइंट केवाईसी जो मेन है, ऑनबोर्डिंग ऑफ क्लाइंट। सेबी एमटीएफ जो मार्जिन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, वो थोड़ा हाई लेवल प्रोडक्ट के बाजार में। और बीच में अपना मेलिंग सॉल्यूशन है। तो हमारे पास इतने सब मॉड्यूल्स है। बिना डायग्राम अगर हो गया तो आई डोंट नो, कर दिया है। 10 साल का भी सही चला थे हम लोग तो, ठीक है। पूरा बाजार में क्या होता है ना, मैं आपको एक मिनट जूना डायग्राम बताता हूँ। अभी निकाल दिया मैंने क्योंकि एक पूरा वर्क फ्लो है कि सुबह से शाम हम करते क्या है। ये निकाल लेना इधर वाला, आपको लगाना है। हाँ इसमें लगा दो, ये निकाल देना। ये वाला निकाल देना मेरा। ये चार्जर, ये वाला, ये चार्जर, ये वाला। ले ले स्टूल ले लियो, 10 फुल भर दो। हाँ मैंने ये चलेगा, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं। पूरा दिन बाजार में चालू होता है ना, एज्यूमिंग की क्लाइंट मास्टर इज ऑनबोर्डेड है, हम लोग डिटेल मेनू में जाएंगे। तो पहले मैं खाली ओवरव्यू लेता हूँ कि पूरा दिन पब्लिक क्या करती है अपने सॉफ्टवेयर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह केवाईसी मास्टर, ब्रोकरेज, ये सब ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहता है। ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट विद दैट ईच मेनू। देन ट्रेड आते हैं, ट्रेड 3:30 बजे यूजुअली आते हैं, उसका क्लोजिंग रेट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, बरोबर। और फिर उसका सेटलमेंट का एक प्रोसेस रहता है, सेटलमेंट ऑब्लिगेशन करते हैं, वो करते हैं। इसे ही सेटलमेंट करते हैं ना, जो अकाउंटिंग में उसका पोस्टिंग हो जाता है। फिर कंप्लायंस का रिपोर्ट और वो सब पब्लिक कर सकते हैं। अभी क्या नहीं है वो इतनी नीलेश भाई, खाली वो सेकमार्क का लोगो दिख रहा है, स्क्रीन शेयर किया है क्या आपने? आज मैंने 500 शेयर बेचा है।
तो उसका मुझे फिजिकली भी डिलीवरी करना पड़ेगा। जैसे आप लोग टीवी बाई करते हो तो सामने वाले को टीवी का डिलीवरी देना होगा। फिर वन सेकंड पे पाँच पे ही पैसा, फिर क्लाइंट अपने को पैसा देता है, रिसीट पेमेंट डालते हैं, एक मेलिंग से हम डॉक्यूमेंट निकलते हैं और उसको शेयर पे आउट और फंड पे आउट करते हैं। पूरा साइकिल समझ में आया ना, सिंपल। अगर मैंने टीवी बुक किया है आपके लिए भी है, टीवी बुक किया है तो जो क्रोमा वाला क्या करेगा, टीवी का पहले सौदा करेगा, फिर शायद आप पहले पैसा लोगे या पे इन करोगे तो डिलीवरी वो अपने को देगा। तो बात क्या है, स्क्रीन शेयर लगता है। लास्ट में वो रिकॉर्डिंग ऑन किया ना, रिकॉर्डिंग ऑन, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं शेयर करूं। आवाज दिया जाता होगा मेरा, आवाज बराबर आ रहा है। होगा हाँ बराबर। तो ये था राइट। सो डिलीवरी देने का दैट इज सेटलमेंट, पे इन एंड पे आउट। सेटलमेंट बोलेगा तो सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, और फंड पे आउट। अगर मैंने शेयर बाई किया है तो मुझे शेयर बाद में आएगा, पहले मैं पैसा दूंगा यूजुअली ना, ऐसा जरूरी नहीं है। पैसा दूंगा फिर शेयर आएगा, तो शेयर पे आउट होता है। अगर मैंने शेयर बेचा है तो पहले मैं शेयर दूंगा, फिर नेक्स्ट डे पैसा आएगा, राइट। ये अपना प्रोग्राम पूरा करता है। अभी इधर से बंद करते हैं, अभी वापिस सुधर जाते हैं। अभी हम लोग मास्टर्स पे जाएंगे। अभी हमने क्या किया है देखो, दो तरीके से होता है। ये अपना प्रोग्राम का मेन्यू है, ये मेजोरिटी जगह पे सेम ही रहेगा, डीपी रहेगा या जिधर जिधर आप विजिबल है, इवन इंक्लूडिंग पीएमएल है। एक तो एंट्री रहती है मास्टर की एंट्री। मास्टर की एंट्री इज यूजुअली वन टाइम, इट इज ऑन गोइंग बट कंपेरेटिवली लेस। जिसका डेट के साथ रिलेवेंस नहीं है वो सब मास्टर पे है। देन ट्रांजेक्शन, तो एवरीडे क्या होता है, ट्रेड होता है, रिसीट पेमेंट ये सब एवरीडे होती है। देन इंपोर्ट, अभी एक्सचेंज अपने को बहुत सारी फाइल देती है विच वी इंपोर्ट, एंड देन वी प्रोसेस द फाइल इंटरनल। बिल बनाने का, लेजर पोस्टिंग, कोलेटरलाइजेशन, एन नंबर ऑफ थिंग, बहुत सारी फाइल है। करीबन 150-200 फाइल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये कुछ नहीं है, डिस्प्ले। डिस्प्ले में जो भी डेटा आता है उसको डिस्प्ले का इंजन है, राइट। एंड देन यूवी इतना नहीं है कुछ, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग इज आउटपुट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले एंड रिपोर्ट? डिस्प्ले में इंटरेक्टिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल सबको समझेगा, पार्टी लेजर ट्रायल बैलेंस देखता हूँ क्लाइंट, तो क्लाइंट के अंदर ये बैलेंस दिखाएगा और फिर उधर डबल क्लिक करेंगे। हेलो, हाँ, हम्म, 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 20% કેટલું બાકી હશે તો કરી નાખો, આપી દઈશું ભાઈ। હા, મોકલાઈ યસ યસ હા। નહીં પણ હું જોઈ લઉં છું કે લગભગ બધાના થઈ ગયા છે, પરફોર્મમાં હશે કા હશે, એટલે હવે બધા ન હોય કારણ કે આ વખતે તો આપણે ઓલમોસ્ટ બિફોર ટાઈમ હતા। જોઈ લો। तो ये क्लाइंट लेजर है, इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं तो अभी क्या क्या है वो समझने की जरूरत नहीं है। खाली प्रोग्राम ऐसा है कि इधर से जूम करते हैं तो इधर जाता है, इधर से जूम करते हैं तो इधर जाता है। सो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से भी हम लोग समझेंगे। तो मेजोरिटी ऐसा है। नाउ फ्रॉम आवर एंगल मास्टर, अभी थोड़ा डोमेन के साथ जाते हैं। हाँ, अभी एक तो फ्रॉम विजय एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो चेतन और कौन है, दिनेश। दिनेश भाई और विजय भाई, अपना चेतन भाई। नाउ फ्रॉम आवर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव मास्टर का एंट्री फ्रेमवर्क। तो व्हाट इज एंट्री फ्रेमवर्क इज, कोई भी एक एंट्री में जाके हम कोई भी एक एंट्री का मेनू खोलेंगे तो ये अपना प्रोग्राम फ्रेमवर्क से आता है। मीन्स वी हैव द डेटा, देन वी कैन हैव ऐड, एडिट, डिलीट। ऐड करेंगे तो ऐसा होएगा, एडिट करेंगे तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड एडिट होएगा, एंड डिलीट करेंगे तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड कंफर्मेशन के बाद डिलीट होएगा। सो दीज आर ऑल कॉमन फ्रेमवर्क फॉर आवर एंट्री मॉड्यूल, राइट। रियल में इतना सिंपल भी नहीं होता है। ये एक एक रिकॉर्ड है। ये देखो एडिट करता हूँ तो ये सिंगल रिकॉर्ड है,
बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी आता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रोकरेज, इधर एक रिकॉर्ड है, वन रिकॉर्ड है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है, तो इधर मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे, एक दो तीन चार ऐसा भी आ सकता है. सो वी हैव अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर दैट ऑल्सो. सो वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, तीन लेवल तक होता है. बाकी का प्रोग्राम अगर आप पहला ही डिलीट करोगे ये, तो एवरीथिंग उसके जो चाइल्ड है वो सब डिलीट हो जाएंगे. और ये सब अपने बटन प्रोग्राम में फिक्स रहते हैं. इन द सेंस उसकी फंक्शनैलिटी भी फिक्स रहती है. मीन्स हमने एक बार 8 दबाया तो प्रोग्रामिंग एंगल से खाली ये अपने को पेंटिंग करने का, उसका वैलिडेशन जिधर जिधर एप्लीकेबल है वो करने का, बाकी कुछ नहीं करने का, बाकी कुछ जरूरत नहीं. सेव बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक उतना ही प्रोग्राम में सेव हो जाएगा. एडिट में भी ऐसा ही है, एडिट की. अभी वापिस डोमेन में आते हैं. अभी प्रोग्राम का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है ना, तो जरा एक्सेल में लिखता हूँ क्योंकि ये लोग ऑनलाइन है तो उधर नहीं कर. प्रोग्राम का एक फंडामेंटल के कोई भी एक रिकॉर्ड है ना, एक तो हमारा प्रोग्राम वर्क्स फॉर अ गिवन कंपनी, देयर कैन बी मल्टीपल कंपनी. देन एक सेगमेंट रहता है, सेगमेंट जिसको हम लोग बुक मार्केट टाइप बोलते हैं. मैं समझाता हूँ क्या क्या चीज है. और एक एक्सचेंज रहता है. अभी कंपनी अपना एक कोई क्लाइंट है, सपोज मारवाड़ी है, तो कंपनी विल बी ओनली वन. अभी सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स कौन बताएगा? केस, केस मार्केट, F&O, करेंसी, कमोडिटी, SIBM, बहुत सारे. करेक्ट, मल्टीपल एन नंबर ऑफ सेगमेंट. और एक्सचेंज बोलेंगे तो NSE. अभी क्या होता है ना, व्हेन आई से केस मार्केट में मैंने ट्रेड किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन वन शुड आस्क कौन से एक्सचेंज में किया, NSE में किया या BSE में किया. करेक्ट. सो विद इन अ कंपनी देयर कैन बी मल्टीपल सेगमेंट, विद इन ईच सेगमेंट देयर कैन बी मल्टीपल एक्सचेंज. अभी केस मार्केट में दो ही है, NSE BSE. अभी तीसरा आया है MSCI नया. बट केस मार्केट में MCX नहीं है, तो केस मार्केट में नहीं आएगा. कमोडिटी करेंगे ना तो उसमें आ जाएगा. कमोडिटी में MCX है, NCDEX है, और अभी NSE और BSE भी है. सो दीज आर द रूट लेवल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एनी सॉफ्टवेयर. तो अभी देखो क्या होता है ना, जब भी हम रिपोर्ट ट्राई करेंगे, आज का ट्रेड क्या है, क्या कुछ भी देखना है, तो हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. कंपनी है तो चलो कंपनी भूल जाते हैं. नाउ वी हैव टू आस्क क्वेश्चन पहले कि सेगमेंट कौन सा. क्यों? क्योंकि एक केस मार्केट में है वैसा F&O में भी NSE BSE है. F&O में भी NSE BSE है. तो NSE BSE से अपने पता नहीं चलेगा कि कौन सा सेगमेंट है. तो फर्स्ट हम लोग पूछते हैं सेगमेंट कौन सा है, फिर विद इन सेगमेंट एक्सचेंज. राइट. इसको हमने क्या किया है, फ्रॉम ओवर डेटाबेस ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक 2 डिजिट का नंबर दिया है XX. मैं इधर CC लिखता हूँ. CC मीन्स सेगमेंट, कंपनी. करेक्ट. फिर सेगमेंट को हम इंटरनली बुक मार्केट टाइप बोलते हैं, तो मैं BB लिखता हूँ, 2 डिजिट. देन एक्सचेंज, एक्सचेंज इज NSE BSE, तो दैट वी यूजुअली स्टार्ट विद एक्सचेंज. तो इसको हम लोग EE लिखते हैं. और इधर एक हमने फिक्स रखा है 00 हार्ड कोडेड फॉर फ्यूचर यूज. तो ये जो 8 कैरेक्टर है, दैट इज द हार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम. कोई भी रिकॉर्ड जिधर जिधर एप्लीकेबल है हम लोग ये करते हैं. अभी फॉर एग्जांपल मैं पूछूंगा एक्सचेंज का एड्रेस किधर है, तो अपने को पूछना पड़ेगा. कंपनी नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली कि कौन सा सेगमेंट, केस मार्केट, NSE, तो उसका एड्रेस यहाँ पे. हालांकि एक्सचेंज सेम है बट एड्रेस एक ही रहता है. बट कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें C, B और E इंपॉर्टेंट है. राइट. अभी हम जाते हैं कि C में हमने क्या डिफाइन किया है. तो उसके लिए अच्छा, अपना प्रोग्राम का एक आर्किटेक्चर और भी है. ये जो लेफ्ट में आता है ना, दैट वी कॉल इट एज मॉड्यूल. मॉड्यूल मीन्स एक ब्रोकिंग बैक ऑफिस है, एक मॉड्यूल है. DP बैक ऑफिस है, बिजमेल अपना मेलर तीसरा है, PML है, इधर में डालूंगा तो चौथा आ जाएगा. ऐसा जितना भी मॉड्यूल बनाते हैं ना उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं. मॉड्यूल का भी ग्रुपिंग किया है कि KYC रिलेटेड है कि क्या है. राइट. अभी एक मास्टर करके हमने मॉड्यूल बनाया है, जो बहुत कचरा रहता है वो इधर डालते हैं. इधर बहुत सारी चीज है. हम लोग बेसिक से जाएंगे. कंपनी, एज आई सेड,
कंपनी कोड 11, अभी लेट्स गो बैक टू द एक्सेल, ये सीसी है जो फर्स्ट टू, वो कंपनी मास्टर है, तो कंपनी कोड 11 है, जिधर हम इंस्टॉल करते हैं उधर एक ही कंपनी रहता है 11। हाँ, अभी वही क्लाइंट ने दूसरा कंपनी खोला तो कभी हम 12 डालते हैं कि डेटा में, कभी 13 14 ऐसे डाल सकते हैं, यूजुअली वी अवॉइड 11 ही रखते हैं। तो ये कंपनी सबको समझ में आया। अभी कंपनी की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, तो कोई भी एक ब्रोकर का नाम है, उसका फुल नाम आएगा, जैसे इसमें एफ आई सिक्योरिटीज व्हाटएवर एक्सेट्रा, शॉर्ट नेम ऑफ द कंपनी, ये सब चीज हम कभी ना कभी कॉन्फ़िगर करते हैं। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, क्योंकि अपने को प्रिंटिंग में चाहिए। देन वी राइट सम पैरामीटर, अगर कोई कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहेगी तो इधर रखेंगे। आधी चीज यूज भी नहीं होती। कंपनी का प्राइमरी कलर हम इधर यूज करते हैं, ये देखो आप, ये कलर और ये कलर मैच है। वो क्यों है, क्योंकि जब भी यूजर दूसरी कोई कंपनी सिलेक्ट करेगा, तो इधर कुछ कलर चेंज होता है, समथिंग इधर इम्पैक्ट आता है, मुझे दिखा नहीं। वो खाली इसके लिए कि कभी यूजर का गलती नहीं हो, एक कंपनी का डेटा दूसरी जगह पे। देन हर जगह वही कलर दिया इसलिए सेम है। हाँ, क्योंकि अपना सिलेक्ट नहीं किया कलर। हाँ, दूसरा कलर उसमें सिलेक्ट नहीं किया। नहीं किया ना, हाँ। मैं करता हूँ बना के चाहिए। कंपनी कैप्शन कलर किधर तो हम देते हैं, मुझे नहीं पता। कैप्शन ऊपर चेंज हो रहा है, ऊपर चेंज हो रहा है, किधर ऊपर का बार Contact बीट शॉप का क्या बच्चे लोग वो है ना। हाँ ये भाई मुझे इधर ठीक नहीं है। नहीं वो उसके ऊपर नीचे स्टॉप नीचे शेयर हाँ, I know. इसके नीचे है। नहीं इसको छोड़ो। हाँ सर, कॉन्टेक्ट बीट शॉप लेको क्या ना, रेड कलर शेड वाला जो ये वाला रहता है। अभी दूसरा कंपनी एफआईएल ऑफिस। हाँ, दूसरा लेते हैं नहीं तो सर एफआईएल ना FIL क्या आता है फर्स्ट। 11 नंबर लो ना। नहीं नहीं बट वो ऊपर नहीं चेंज हो रहा। कंपनी का एक्चुअल कलर ये चेंज था इसमें, क्या लॉगिन करेंगे तभी होता है, खुद तो है। तो समझ गए ना, कंपनी की जो प्रॉपर्टी हो कंपनी में, तो बट अपने लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ये ऑलवेज 2 डिजिट रहता है, 11 to 99। तो सी मैंने समझाया, अभी सेगमेंट्स हो जाते हैं, which we call it as book market टाइप। इधर साइड केस मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दोनों एक ही है, कभी कभी हम इक्यू बोलते हैं, इक्विटी, वेदर वी से इक्विटी केस और कैपिटल मार्केट सब सेम। एफएनओ को एफएनओ ही बोलते हैं, करेंसी कमोडिटी इतने सब सेगमेंट है। इसमें से अपने पास इसका प्रोग्रामिंग हमने नहीं किया है, ये दो का, ये 3 का नहीं किया है, पावर का भी नहीं किया है, 4 म्यूचुअल फंड किया है, और ये एक डमी है मार्जिन सेगमेंट, वो अलग पर्पस है। अभी हम उसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो सपोज इफ आई से कैश मार्केट, तो इधर हमने नाम दिया है शॉर्ट नेम इज इक्यू, बिकॉज जिधर जिधर प्रोग्राम में जरूरत पड़ती है तो हम लोग शॉर्ट मास्टर पे देते हैं। इतना भी आई कैन नॉट राइट ऑलवेज कैपिटल मार्केट, जगह नहीं रहता है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी रहती है, वो प्रॉपर्टी हम बाद में समझेंगे प्रोडक्ट के हिसाब से। इतनी डिटेल हम डिफाइन करते हैं, जो आधी चीज काम की नहीं रहेगी, या जैसे एग्जांपल ये है, ये हमारा चुना बिट्स का कन्वर्जन के लिए कि हमने रखा है। मेजोरिटी ऑफ द एंट्री मॉड्यूल में वी ऑलवेज हैव अ फील्ड कॉल्ड एक्टिव स्टेटस एंड डिसेबल फ्रॉम। एक्टिव स्टेटस मींस ये कंपनी अगर बंद हो गई है या ये सेगमेंट बंद हो गया है, तो हम इसको डिसेबल करेंगे, तो सीधे सीधे हम कॉम्बो करेंगे ना, उधर आएगा नहीं। तो इसको नीचे कर सकते हैं, इधर है ना, वो नहीं आएगा, डिसेबल करेंगे तो जिधर जिधर एप्लीकेबल है। हाँ, तो दैट इज स्टैंडर्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम, एक्टिव इनएक्टिव और डिसेबल। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनएक्टिव एंड डिसेबल, वैसा सेम चीज मेनू में भी है, ये मेनू मुझे दिखाना है नहीं दिखाना है, या डिसेबल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएक्टिव इनएक्टिव एंड डिसेबल, बता सकते हैं कोई? Disable means it's not clickable. हाँ, एंड व्हाट इज इनएक्टिव? It will इनएक्टिव not show here. उल्टा, डिसेबल, डिसेबल मीन्स वो इधर नहीं दिखाएगा। तकलीफ क्या है ना, हमने इधर कुछ कचरा डाल के रखा है, ये फ्यूचर के लिए ईजीआर हम बना रहे हैं, इधर ये मेरा डमी सैंपल डेटा में ईजीआर नहीं है। अभी ईजीआर सब क्लाइंट पूछते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको डिसेबल रखते हैं, तो उसको दिखेगा ही नहीं, तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बाकी इनएक्टिव एक्टिव इधर से ही पता चल जाता है, राइट। तो ये बी हो गया, सी बी ई का बी, बुक मार्केट टाइप और सेगमेंट, बस और इसकी प्रॉपर्टी है।
प्रॉपर्टी में थोड़े कैरेक्टरिस्टिक है, वो थोड़ा डोमेन डिपेंडेंट है, पीए या वो इंटरनली हम लोग उसको मैनेज करते हैं, फिर वो थोड़ा लेवल 2 पे जाएंगे। देन लास्ट इज एक्सचेंज, तो एक्सचेंज मास्टर, एनएससी बीएससी जितना भी एक्सचेंज है सब डालते हैं। दुबई गोल्ड एक्सचेंज में भी है अपना, तो उधर भी डाल दिया है। दुबई गोल्ड एक्सचेंज इज लाइक अ कमोडिटी। तो अभी जो भी एक्सचेंज है ना, उसके उसकी प्रॉपर्टी में क्या रहता है, एक्सचेंज का नाम, शॉर्ट फॉर्म, देन वेबसाइट, और हम लिखते हैं तभी इधर से क्लिक करने का इतना सब ड्रीम था, लेकिन वो भी कोई यूज नहीं करता है, हम भी नहीं करते प्रोग्राम में। और एक्सचेंज का एड्रेस इधर लिख सकते हैं अगर किसी को चाहिए, राइट। इधर भी सेम थिंग है, TDF, एंड दिस शुड बी ऑलवेज अगेन 2 डिजिट। गिफ्ट सिटी रहेगा तो इधर आएगा। तो थियोरेटिकली वी हैव 99 एक्शन, 99 कंपनी एंड 99 सेगमेंट, यूजुअली 5-10 होते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू द ये सबको समझ में आ गया, CBE, और 00 इज रिजर्व, तो हमने उसमें कुछ अभी किया नहीं। ये मैं क्यों समझा रहा था, मैं बाद में आपको बताता हूँ। दूसरा, अभी प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव सिटी मास्टर विच इज स्टैंडर्ड। ये हम लोग CDSL की वेबसाइट है पॉपुलर करते हैं। सिटी का मास्टर का सिटी, देन उसका स्टेट कौन सा है, स्टेट इज अ कॉम्बो, इधर पता नहीं वो सर्च में लिखा है, बट इट शुड बी अ कॉम्बो, और कंट्री। दूसरे स्टेट मास्टर भी है महाराष्ट्र, और ये बाकी सब है। अभी देखो, अभी ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग फंडा हुआ। अभी हम प्रोग्राम में क्या कॉन्फ़िगर करते हैं वो आते हैं, विच इज अगेन टेक्निकल। अभी ये जो मेनू है ना, देट ऑल्सो वी आर नॉट हार्ड कोडिंग, ये सब, ये जो है ना, इधर एंट्री कल उठ के इधर मुझे लिखना है कि समझो चैट जीपीटी लिखना है इधर, तो चैट जीपीटी का एक मेनू डाल दूंगा तो चैट जीपीटी आ जाएगा। इधर मुझे लिखना है वर्ड, तो मैं WORD वर्ड लिखूंगा तो वर्ड आएगा। वो कैसे आता है, हाँ। तो हमने प्रोग्राम में क्या किया, पहले मॉड्यूल्स की कंसेप्ट समझते हैं। दिस इज आल्सो सेम न्यूमरी, सी आवर ट्रेडिंग पैटर्न एंड डिजाइन इज सेम। अभी एक DP का है ना, CDSL, CDSL का मॉड्यूल आईडी इज 34। वो हमने क्यों किया है मैं बाद में समझाता हूँ। मॉड्यूल का ग्रुप ऐसा है कि ये ग्रुप है, 1 2 एक साथ इतना मॉड्यूल रहेगा तो देखने में कम वर्ष हो सकता है, इसके लिए हमने ग्रुप बनाया, इट इज लाइक अ फैमिली कोड। देन मॉड्यूल इज इनविजिबल, डिसेबल और इनेबल। करेक्ट, डिसेबल मीन्स नॉट क्लिकेबल, इनविजिबल मीन्स डिस्प्ले में ही नहीं आएगा। और ये अभी इधर मैंने समझो डिसेबल रखा है, तो इधर आपको DP नहीं दिखेगा, राइट। इतना सब पैकेज हमने, थोड़ा मेटा डाउन है, थोड़ा मेटा डेटा ज्यादा है, बट इतना सब अपने पास पैकेज नहीं है, थोड़ा जो भी है वो एक्टिव रखते हैं, बाकी सब 9 है तो डिसेबल, राइट। और एंट्री स्टाइल इज सेम। इधर एक फीचर रहता है, ये सॉर्टिंग करोगे, फिल्टर करोगे, सॉर्टिंग करोगे, तो इधर क्लिक करने का, उसके ऊपर सॉर्ट हो जाएगा। देट आर ऑल डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ अवर फ्रेमवर्क। राइट साइड में मॉड्यूल्स है। हाँ, ये मॉड्यूल्स है, करेक्ट, परफेक्ट। So module is a program which we are going to prepare. So we say कि case market back office is one module, correct? अभी मॉड्यूल के अंदर जाते हैं थोड़ा। मॉड्यूल के अंदर क्या आता है, चलो अभी मैंने केस मार्केट चालू किया है, तो मॉड्यूल के मेनू आएंगे ये 1 2 3 4 5 6 जितना भी मुझे डालना है ये, और वो मेनू के अंदर ये सब मेनू आएंगे 1 2 3 4, ये इधर 1 2 3 4 ये, राइट। और सब मेनू के अंदर और सब मेनू आएंगे 3 लेवल, और इसके अंदर भी एक आ सकता है, राइट। ये हम क्यों और कैसे कर रहे हैं, सो वी आर नॉट हार्ड कोडिंग इन द प्रोग्राम, दिस कम्स फ्रॉम द डेटाबेस। तो उसका सब ऑब्जेक्ट बनाया है, जो भरत भाई प्रोग्रामिंग समझाएंगे तभी ये सब समझेंगे। उसका फायदा क्या है ना, कि हमने 4 प्रोग्राम बनाया है ना, तो 4 टाइम्स कुछ कोडिंग नहीं किया है, हमने एक ही बार बनाया फ्रेमवर्क। तो दिस इज अवर अंडरलाइंग फ्रेमवर्क। अभी हाउ डू सिस्टम नो कि ये मेनू के अंदर क्या दिखाना है, एंट्री कहाँ से आती है, तो हम लोग मॉड्यूल का मेनू में जाते हैं, मॉड्यूल मेनू। अभी इधर भी थोड़ा कंसेप्ट सिमिलर है, सिमिलर देन व्हाट वी से CBE। अभी मेनू में आते हैं ना, तो मेनू में क्या आता है, मेन मेनू,
देन सब मेनू, वो सबके अंदर सब मेनू एक्सेट्रा। तो इधर भी हमारा कंसेप्ट सेम रहता है, इधर 2 डिजिट, इसके अंदर 2 डिजिट, हाँ, जो मैं अभी समझाता हूँ। अभी देखो मॉड्यूल 11 है, मॉड्यूल 11 क्यों है? क्योंकि इधर मैंने बोला है कि मेरा कोर बैक ऑफिस अपना जो मेन प्रोग्राम है वो 11 आईबिट्स, आईबिट्स बोलेंगे तो बैक ऑफिस, आईबिट्स इज अ सूट, बट बैक ऑफिस का हमको नाम कभी आईबिट्स बीओ बोलते हैं, कभी आईबिट्स टीएम बोलते हैं, या आईबिट्स बोलते हैं। अभी तो 11 मेरा मॉड्यूल आईडी हो गया। अभी जब भी मैं इधर क्लिक करता हूँ 11 पे, तो ऊपर देखो सब चेंज हो जाएगा। इधर इसका मेनू है ना, ये आ जाएगा। पहले केवाईसी का एक मॉड्यूल रहेगा, करेक्ट, क्योंकि केवाईसी के अंदर हमने ये डाला है, केवाईसी का एक मॉड्यूल रहेगा इधर, इधर डाल देंगे। क्या हो रहा है? हाँ, ये डाल दो। इधर एक केवाईसी का भी सॉफ्टवेयर रहेगा, आई केवाईसी लिखा है ना? ये है 31 नंबर 30 आईबी केवाईसी आईबी केवाईसी इधर है मॉड्यूल 60। हाँ ये सॉरी आईबी 31, तो ये मेरा 31 है, बाकी का सब डिसेबल किया था। 9 है, 9 मीन्स इनेबल। अभी इसको मैं डिसेबल कर दूंगा, तो जो भी प्रोग्राम चालू करूंगा तो ये नहीं आएगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज मॉड्यूल, जो आई बिट्स का फ्रेमवर्क का मॉड्यूल। अभी ये मॉड्यूल जब भी मैं क्लिक करता हूँ, देखो अभी मैं इधर हूँ, हाँ, और इधर देखिए इतने सारे मेनू है। अभी मोमेंट ये मैं इधर क्लिक करता हूँ तो मेनू चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन अलग है, तो ऑब्वियसली मेनू ऑप्शन चेंज रहेंगे। तो वो हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? तो वापिस वी गो टू मास्टर, क्योंकि इधर हमारा सेटिंग यही मेनू में हमने रखा है मॉड्यूल में। अभी मैं 31 के अंदर क्या आता है ना वो दिखाता हूँ। देखो 31 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंटिंग ईयर बुक मार्केट टाइम। इधर पहले हम फिल्टर मारते हैं 31 पे, 31 इधर आया अकाउंटिंग ईयर बुक मार्केट टाइम, ये इधर दिख रहा है आपको, राइट। अभी ये क्यों दिख रहा है? तो मॉड्यूल मेनू इज 31, तो हमने मेनू कोड सॉफ्टवेयर में बनाया है। मेनू कोड इज व्हाट? फर्स्ट 2 डिजिट इज 31, देन नेक्स्ट 2 डिजिट इज 01, इधर देखो सब जगह पे 01 है, देन 02 03 सब आ सकता है। अभी ये देखो इधर 02 है, देन 03 04, सो व्हाट डज इट इंडिकेट? 31 के अंदर ये ऑप्शन इज 01, 31 02 31 03 31 04 31 05 31 06, समझ गया? तो इधर मैं अभी देखो ये इंपोर्ट है ना, ये मैं इधर कुछ लिखूंगा तो इधर मेरा नाम चेंज है। सो अवर प्रोग्राम आर्किटेक्चर इज फ्लेक्सिबल। आज मैं पेरोल का प्रोग्राम बनाता हूँ जो शेयर बाजार के बाहर है, शेयर बाजार में नहीं आता है पेरोल, बट कंपनी को लगता है, तो मैं पेरोल का मेनू डाल दूंगा, तो मुझे कुछ कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, खाली सपोर्ट वाले पर्सन बंदे वही ये कॉन्फ़िगर कर देंगे, समझा? तो प्रोग्रामर का टास्क कितना इजी हो गया, करेक्ट, उसको कुछ करना नहीं पड़ा। अभी आगे, सो फर्स्ट 2 डिजिट 31 मॉड्यूल, 02 इज मेन मेनू, और मेन मेनू के अंदर नेक्स्ट 2 डिजिट इज 01 02 02, सो दिस इज लाइक 31 01 01 31 01 02, and this is like 31 02 01 31 02 02, करेक्ट, वो हिसाब से आएगा। उसके अंदर वो सब मेनू है, फॉर एग्जांपल रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच को जो ऑप्शन है 3102, तो इधर हमने सब में ये हमारा डेटा डिसेबल है, बट इधर से मैं समझाता हूँ, इधर सब मेनू है, तो ये क्या आएगा 3101, और सपोज ये 09 है, 09 के अंदर 01 02 03 04 05, तो 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, समझ गए? अभी कोई बोलेंगे तो भाई नया मेनू डालना है, फॉर एग्जांपल अभी आया डेली मार्जिन एमटीएफ का, मुझे कुछ मेनू डालना है डेटा एंट्री में, तो मैं क्या करूंगा, प्रोग्रामर के पास नहीं जाऊंगा, जो इधर अपना सपोर्ट वाले इधर ही डाल देंगे, तो प्रोग्राम में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके अंदर क्या करने का वो प्रोग्राम में लिखना पड़ता है। उसके लिए क्या किया है, जो भरत आपको फ्रेमवर्क से समझाएगा, ये जो है ना, दिस इज अवर फॉर्म का आईडी,
समझा क्या? तो वो फॉर्म आईडी पे लिखा है, वो प्रोग्राम में लिखा है। तो जैसा ही वो क्लिक करेगा उसको ये फॉर्म खुलेगा अंदर प्रोग्राम में डीएलएल से। वो जो खोलेगा उसके बाद वो बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू दैट। बट प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड सब एक ही होगा, राइट? इसके लिए अभी हम पेरोल का प्रोग्राम बनाएंगे तो मुझे कुछ नहीं करने का है। ये एक नया रिकॉर्ड डालूंगा, सपोज पेरोल का प्रोग्राम कोड इज, इधर तो मैंने अभी कॉम्बो दिया है, बट ऐसा मैं एक मॉड्यूल मेनू में जाके कॉम्बो डाल दूंगा। सपोज ये मेरा पेरोल का प्रोग्राम है एंड हियर आई विल स्टार्ट राइटिंग 8101 मीन्स फर्स्ट मेनू, 8102 मीन्स सेकंड मेनू। इधर आने का तो हम सब ठीक है। 81 हम लोग ये यार कीबोर्ड मेरा फोटो, हाँ 8101 और इधर भी 01 डालूंगा तो ये मेनू का नीचे आएगा, है। तो प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जैसा हम बाकी की चीज करते हैं। विंडो में कितनी साइन प्रॉपर्टी प्रोग्राम पे हम नहीं जाते, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ऐसा अपना प्रोग्राम का ये सब एट्रीब्यूट्स है, करेक्ट। एंड फॉर अस टू राइट फॉर प्रोग्रामिंग, ये एक फॉर्म लिखने को अपने को मैक्सिमम लेस देन हाफ एन आवर लगता है। और इधर से ही सब कंट्रोल होता है, डिसेबल इनेबल बाकी का हमारा जो भी लॉजिक रहता है ना वहां से हम लोग करते हैं, करेक्ट। अभी हम जाते हैं, ये प्रोग्राम का बैकग्राउंड था, उसके बाद एक्चुअल जाते हैं। अभी हमारे क्लाइंट के उधर क्या होता है कि क्लाइंट, अभी देखो क्लाइंट तो बहुत सारे हैं, ये क्लाइंट पे नहीं है, ये मेनू में जाता हूँ। सो व्हेन आई गो टू मेन ब्रोकिंग बैक ऑफिस का सॉफ्टवेयर, इधर भी बहुत सारे ऑप्शन है, बरोबर। आपको समझ में आया अभी क्या मॉड्यूल है, क्या मॉड्यूल मेनू है, उसके अंदर सीवी हमने टाइमिंग साइड पे रखा है। अभी अपना डोमेन चालू होता है। अभी केस मार्केट में सबको पता है कि सेटलमेंट मास्टर आता है। हम्म? अभी आपको थोड़ा इनको नहीं रहेगा ना अभी एक सेटलमेंट मास्टर का कंसेप्ट आता है। इट इज नथिंग बट ईच डे का देयर इज सम नंबर। और डोमेन थोड़ा जिधर जिधर नहीं है आप नोट करके रखो, बाद में पूछ सकते हो। तो ये सेटलमेंट मास्टर का ऑप्शन में गया। एज आई सेड एंट्री एंड एवरीथिंग इज सेम। प्रोग्रामर को खाली इधर सिलेक्ट क्वेरी लिखना है और जैसा ही एंड बटन दबाएगा तो ये स्क्रीन पेंट करनी है। बाकी सारी चीज बैकएंड से, बैकएंड का जो कोर फ्रेमवर्क है उधर से कंट्रोल होती है। अभी इधर एक एग्जांपल, इधर सब डेटी है बट एक एग्जांपल लेते हैं कोई कॉम्बो का। इधर जैसे हमने बाइसेप डाला है, करेक्ट, जिधर जिधर एप्लीकेशन हमारी है, तो उसका भी एक प्रोग्राम के अंदर मास्टर रहता है। ये सपोर्ट का नहीं है बट टेक्निकल है, बट मैं अभी साथ में समझा रहा हूँ। तो बाइसेल का एक BUISELL है। अभी ये चीज भरत भाई ने प्रोग्राम में कांस्टेंट में लिख रखी है। सो व्हाट विल हैपन, यू नो, आज ये प्रोग्राम में मैं बाइसेल यूज करता हूँ, कल 10 प्रोग्राम में करूंगा तो मेरा एक ही जगह पे चेंज करने से हो जाएगा। सपोज ACLL है और मुझे लगा कि ACLL स्पेलिंग गलत है, SAL ही लिखना चाहिए ऐसे, तो मैं कांस्टेंट में प्रोग्राम में एक ही जगह पे SAL ही लिखूंगा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग, यू नो, इट इज अ वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग। बट फायदा क्या होता है ना, फायदा ये होता है कि वी आर नॉट री राइटिंग एनीथिंग। अभी ये कॉम्बो है, अभी ये क्या लिखा है साइड ए ऑन, जिधर जिधर मुझे जरूरत पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर बाउंड है वेरिएबल, तो वो वहां से लिख के आ जाएगा, वो सब ऑटोमेटिक करना है। नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पीपल। एक प्रोग्रामर है जो फ्रेमवर्क किया है, एक प्रोग्रामिंग ने फ्रेमवर्क किया है जो भरत भाई ने यूजुअली एज ऑफ नाउ बनाया। एक प्रोग्रामिंग का यूसेज करके ये सब स्क्रीन बनाते हैं, करेक्ट। प्रोग्रामिंग का यूसेज मीन्स यूसेज ऑफ फ्रेमवर्क। तो जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं उसको जहाँ भी जरूरत पड़ी ना सेगमेंट कोड, तो भरत भाई बताते हैं एक बार फील्ड रहता है कि सेगमेंट कोड का एक कॉल करो, जैसा ही कॉल करोगे ये वैल्यू ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाएगी, करेक्ट। सो वी से प्रोग्रामर लेवल 1 जिधर कोर फ्रेमवर्क है, प्रोग्रामर लेवल 2 जिधर स्क्रीन पेंटिंग है या डिस्प्ले या कुछ है, तो उसको वो समझने की टेक्निकली जरूरत नहीं है कि उसने क्या किया है, यू नो, बट उसको अभी ये वापिस वो पॉपुलेट नहीं करेगा, वो उसका जो वेरिएबल है वो कॉल कर देगा, ऑटोमेटिक इधर बाउंड होके कॉम्बो चालू हो जाएगा, समझा।
तो ये प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 15-20 मिनट, 1 घंटा से कम, राइट। उधर वो सब रहता है, यूनिक की क्या है एक्सेट्रा, ये सब चीज स्टैंडर्ड है। 1 to many है तो इधर वापिस 1 to many मीन्स विद इन द प्रोग्राम ये जाएगा। लाइक यू नो हियर यू कैन सी एक फर्स्ट रिकॉर्ड, और ये दूसरा टेबल में चाइल्ड रिकॉर्ड है, और वो चाइल्ड का और एक चाइल्ड भी हो सकता है। तो जिधर जिधर प्रोग्रामिंग है वैसे ही क्या है, राइट। तो आप समझे ना, तो एक प्रोग्राम के अंदर ब्रॉड गाइडलाइंस में टेक्निकली एक एंट्री का फ्रेमवर्क रहता है, एक डिस्प्ले रहता है, एक रिपोर्टिंग रहता है, एक प्रोसेस इंजन रहता है। मेजोरिटी स्टफ पेरोल बनाओ या ईआरपी बनाओ या इन्वेंटरी बनाओ, सब में ऐसा ही होता है। एक एंट्री के अंदर भी सब डिवाइडेड होता है, मास्टर एंट्री, ट्रांजिशन एंट्री। अपने लिए एंट्री है फ्रॉम प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ, करेक्ट। वैसा ही हमारा डिस्प्ले है। मैं डिस्प्ले में अभी फोकस नहीं करूंगा डोमेन में, बट ये डिस्प्ले मैंने इधर सिलेक्ट किया। अभी आपको पता चल गया 1 2 3 4 5 6। सो मेरा मॉड्यूल आईडी 1106 के अंदर सपोज ये 9 नंबर है, ये क्लिक किया तो क्या होना है, तो ये फॉर्म खोलना है, वो उधर आईडी लिख दिया। अभी फॉर्म के अंदर भी जनरेट, ये एक डिस्प्ले है, इसके अंदर प्रोग्रामर को क्या लिखना है, ये क्वेरी लिखना है सिर्फ, और ये कॉम्बो क्या आएगा वो लिखना है, करेक्ट। तो जब भी कोई है तो जो एक्सपीरियंस सपोर्ट वाला है वो प्रोग्रामर के साथ बैठता है, प्रोग्रामर लेवल 2 के साथ, और वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बना दो। तो ये ऑप्शन क्या क्या आएगा, अभी समझो ये क्लाइंट है, ये अभी इधर डबल क्लिक है तो ये देखो लेवल 1 है। अभी जेनरिक है तो लेवल 2 मीन्स ड्रिल डाउन, उसके अंदर वापिस लेवल 3 आया तो थर्ड लेवल। ये सब करने के लिए प्रोग्रामिंग को कुछ नहीं लगता है, लाइक इट इज जस्ट 3 4 5 मिनट्स जॉब। यू हैव टू जस्ट राइट अ क्वेरी बराबर होनी चाहिए, जो भी जॉइन डेटाबेस का फंडामेंटल, और ये किधर टोटल चाहिए वो, अभी किधर किधर टोटल नहीं चाहिए। समझो मैं कंपनी को 11 दिखा रहा हूँ, 11 तो 11 इंटू 3 33 नहीं चाहिए, तो जिधर हैश टोटल प्रोग्राम में लिखा होगा उतना ही टोटल मानेगा, करेक्ट। कलर और सब वेरिएबल नेम से ले लेता है, ये सब ऑटोमेटिक आता है। प्रोग्रामर लेवल 2 को कुछ लिखने का नहीं है, उनको एक क्वेरी लिखनी है। फिर जैसे ही इधर से वो डबल क्लिक करेगा तो उसके अंदर की क्वेरी लिख के ऑटोमेटिक पेंट हो जाएगी, यू नो इन द ऑर्डर। अभी ये ऑर्डर इधर करना है तो उसने प्रोग्राम में कुछ नहीं लिखा है, सपोज इधर ये डेबिट अमाउंट मुझे शिफ्ट करना है, तो प्रोग्राम में कुछ नहीं लिखा, वो फ्रेमवर्क से कंट्रोल होगा। सो जो जो डिस्प्ले बनाता है ना उसको कुछ नहीं करना है, राइट। तो अभी सपोज मुझे आज 200 डिस्प्ले बनाने हैं, हाँ, तो पर डिस्प्ले यू कैन से मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स। मल्टीप्लाई दैट बाई, अगर 5 प्रोग्रामर बैठे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो तो अपना हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्रामिंग बहुत कट शॉर्ट होता है। कट शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि पहले एक फ्रेमवर्क बना है जो है, करेक्ट। और इधर एरर का भी बहुत कम चांस रहता है, क्योंकि क्वेरी गलत है तो ये आएगा। अच्छा, ये टोटल आ जाएगा काउंट 280 मीन्स इधर 280 है, 280 रोज है। अभी इधर मैंने डबल क्लिक किया, अब तो देखो इधर काउंट 7 है। तो ये सब एक एक प्रोग्राम में नहीं लिखना, हम कितना प्रोग्राम लिखते हैं आप सोचो। ये एक के अंदर डबल क्लिक करते हैं तो वापिस 2, इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं, इधर तो कम है ऑप्शन तो 1, अभी इधर जाते हैं, इधर एक, इधर डबल क्लिक, इधर 1 2 3 4 ऑप्शन, इधर बिल में गया, वापिस इधर एक। इफ यू मल्टीप्लाई ए इंटू बी इंटू सी ना, मे बी इट विल बी लाइक 1000+ डिस्प्ले है, लेकिन हमने उतना टाइम स्पेंड नहीं किया, हमारा सीधा ही होता है। अभी मैं डीपी करूँ, पेरोल करूँ, हमने बोला डिस्प्ले मेरा टेबल है तो हो जाता है। Now let us go back to our important modules. ये प्रोग्राम का आर्किटेक्चर है जो भरत भाई अभी बताएगा ना, जो भी कि क्या क्या कोर है, उसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने अभी इंटरफेस देखा है, राइट ना। अभी हम थोड़ा प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं। तो एक एंट्री फ्रेमवर्क हो गया, एक डिस्प्ले हो गया। प्रोसेस थोड़ा डोमेन डिपेंडेंट है, इंपोर्ट डेटा, हाँ इंपोर्ट डेटा इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी डेटा हम लेते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द डेटा फ्रॉम एक्सचेंज कम्स बाय वे ऑफ टीएक्सटी और सीएसवी फाइल, वो हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी ये पहले मैं बताता हूँ, ये अपनी ट्रेड फाइल है जो रोज हम करते हैं। अभी देखो इधर क्या आया, इक्विटी एनएससी। ये क्यों आया, क्योंकि ये हमारा इधर ये कॉम्बो में से
जो भी हमने फिल्टर मारा होगा उसमें बुक मार्केट टाइप केस और इक्विटी लिखा है, तो इधर इक्विटी आ गया, इधर एफ एंड ओ भी रहेगा, एफ एंड ओ, तो वो भी हमारा एक मास्टर से आ जाता है ऑटोमेटिक। उसका जो देखो इधर हम लोग प्रोग्रामिंग भले यूजर का थोड़ा ये लगता है, इधर हम वो दिखाते हैं 11 12 11 मीन्स इधर मेरा इसका नंबर, एक्शन का नंबर, एनएससी का नंबर 11 और सेगमेंट केस मार्केट का नंबर, सेगमेंट का 11 है, कमोडिटी है तो इधर 14 है और एमसीएक्स है तो एक्शन कोड 15 है। तो अभी मुझे बनाना है कंपनी कोड 11, केस मार्केट बोलूंगा तो इट विल टेक दिस एज 11 और जो मैंने उधर दिखाया था और एक्सचेंज 11 और 00, राइट। ऐसा करके मेरा एक यूनिट बन गया। सो ये यूनिट से फायदा क्या होता है, मैं 3 क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। देखो यूआई जो है अपना, उधर भी काम फास्ट होना चाहिए। हम ऐसा नहीं पूछेंगे कंपनी सिलेक्ट करो एक, फिर सेगमेंट बोलो केस मार्केट, फिर बोलो एनएससी बीएससी या एमएससी, तो 3 क्वेश्चन नहीं पूछते। इसके लिए मेजोरिटी जगह पे हम कट शॉर्ट करते हैं और ये हमारा हाइट दूसरी रीजन से हम बाद में होता है। अभी एफ एंड है तो हम इधर कर दिया तो हमको पता चल गया 11 12 11 में मेरा जो भी डेटा हम लिखेंगे ना, डेटा के साथ ये फील्ड एक ही टैग होगा, अदरवाइज व्हाट वुड हैव बीन द केस, यू नो। हमने 3 फील्ड नेम सब टेबल में डाले होते थे, एक कंपनी मास्टर का कंपनी कोड डाले होते थे, सेगमेंट कोड और एक्शन कोड 3 डाले थे। अभी डालने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली सीक्वल क्या काम करता है उसके ऊपर आईडीबीएस का फंडा आता है, यूनिक क्या होता है। अभी सोचो मेरे पास 10 करोड़ रिकॉर्ड, एक एक रिकॉर्ड में हमने बोला कि कंपनी तो 11 ही है 10 करोड़ में। अभी सेगमेंट केस मार्केट है तो केस मार्केट के अंदर सपोज देर आर 1 लाख रिकॉर्ड, तो हमने फील्ड डाला कंपनी कोड, सॉरी बुक मार्केट टाइप विच इज सेगमेंट कोड, फिर एक्सचेंज डाला, तो मुझे मेरा 3 फील्ड गया। अभी आप सोचो विजय तुम्हारा मकसद और चेतन भाई एंड ऑल कि प्रोग्रामिंग में क्या लिखना पड़ता था, कंपनी कोड इज इक्वल टू 11 जिधर मुझे क्वेरी माननी है, फिर सेगमेंट इज इक्वल टू 11 या 12, केस रहेगा तो केस मार्केट रहेगा तो 11 या 12, फिर एक्सचेंज कोड इज इक्वल टू 11 12 13 14 जो भी है, तो मुझे 3 बार सब जगह पे लिखना पड़ता है। अभी मजा इधर देखो, खाली ये छोटा चीज है बट कितना कमरसम है। इधर मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, अभी इधर मैंने सिलेक्ट किया, मैं इधर केस मार्केट सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा डेटा इधर है और एक मेरा डेट है सिंपल है इसके लिए। अभी ये क्वेरी मेरा आ गया, अभी ये क्वेरी में बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे, लेकिन हमने जो ट्रांजेक्शन टेबल है उसमें लिखा होगा। अगर हम इधर लिखते थे ना कंपनी बुक मार्केट टाइप एक्सचेंज एंड डेट, क्योंकि इधर 4 फील्टर है तो मुझे वेयर में क्या लिखना पड़ता है, 4 4 बार लिखना पड़ता है ना, कितना लंबा चौड़ा होता है। अभी इसके अंदर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो जब भी वापिस क्वेरी मारेंगे तो वापिस 4 प्लस क्लाइंट कोड इक्वल टू दिस, अकाउंट कोड इक्वल टू दिस, 5 फिल्टर 5 एंड कंडीशन आई। फिर इसके अंदर गया बिल, क्या इसके अंदर इतना, तो ये जो टेबल है उधर कितना फिल्टर आया, 4 ओरिजिनल, ये 5, ये 6 और 6 के अंदर डेट, सॉरी डेट पहले आई, 7 फिल्टर आया, राइट। 7 फिल्टर के बाद डेटा आता है, तो हर टाइम हम एंड लिखते हैं तो बहुत स्लो होता है। इसके लिए हमने प्रोग्रामिंग में जो मैं बोल रहा हूँ ना, हाइट क्या है, हाइट ये है कि हमने ये वेरिएबल नहीं रखा है, हमने खाली एक ही वेरिएबल रखा है विच वी कॉल इट एज सीबीई कोड, एक ही फील्ड। तो मेरा आधी चीज निकल गई, मुझे पता है कि क्लाइंट ने क्या सिलेक्ट किया है, क्यों पता है, क्योंकि इधर यूजर ने सिलेक्ट किया तो मुझे सीबी कोड अंदर से मिल गई। ये तो हम इधर दिखाते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है, खाली मैं ये लिखूंगा तो इंटरनली आ जाएगी, राइट। ये आ गई, इसके तो मैं सीधा मारूंगा सीबी कोड इक्वल टू सीबी कोड, तो मेरा 4 ज्वाइन कम हो गया और मैथमेटिकली इंडेक्स में ये न्यूमेरिक रखा है हमने, इसके लिए अपना प्रोग्राम फास्ट चल रहा है। तो न्यूमेरिक सर्च है, 8 बोलेंगे तो 4 बाइट होता है, 8 हाँ 8 का 2 1 2 3 4 बाइट्स होता है। तो अंदर जो हार्ड डिस्क में जगह जाएगी वो 4 कैरेक्टर की ही जाएगी, बट इतना सब काम होता है। हम्म? अभी दूसरी और लास्ट चीज एक है, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी हम 200 300 फाइल बनाते हैं, रीड करते हैं, बराबर, बिजी विन में भी हम करते हैं।
ये शायद आप लोग को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट यू नो कि प्रोग्रामिंग बैकएंड में क्या होता है। अभी सबका फाइल का फॉर्मेट अलग रहेगा, बिकॉज नेचर अलग है, डेटा अलग है, कंटेंट अलग है, लॉजिक अलग है, टेबल अलग है। अभी इधर भी एक प्रॉब्लम क्या होता है कि एक ही ऑप्शन, अभी ट्रेड फाइल है तो उधर भी 5-10 फाइल आती है और सबका अलग अलग है। सो प्रोग्राम में वो तो लिखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम में क्या है, राइट। वो तो देर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट। तो हमने इसको भी कॉन्फ़िगरेबल बना दिया है। ये हमारा ETL, एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफर, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग, ETL का फुल फॉर्म क्या है? एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड एक्शन ट्रांसफॉर्मर लोड। हाँ, तो ये है, विवेक ने ज्यादा किया होगा वो एनालिटिक्स अपना तभी एक एक फाइल के ऊपर। तो हमने क्या किया है, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, अभी मैं एक सिंपल लेता हूँ, ट्रेड फाइल। ट्रेड फाइल सबको पता रहती है, मेजोरिटी क्लाइंट और यूजर को। एक ट्रेड फाइल का एक हमने आईडी बनाया, हम इधर बोलते हैं इसका ग्रुप। ये प्रोग्राम के साथ थोड़ा लिंक रहता है, थोड़ा नहीं रहता है। ग्रुप एंड ETL आईडी, ट्रेड और ट्रेड की XT। इधर मैं ट्रेड 1 लिखूंगा तो थोड़ी इंपैक्ट आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब भी मैं इंपोर्ट में जाता हूँ तो सिस्टम को पता है कि इधर क्या कॉम्बो देने का, उसका ग्रुप। वही हिसाब से हमने वो किया है। अभी आपको क्या फोकस करना है कि ये, और स्क्रिप्ट मास्टर, अभी वो फाइल की हम कैरेक्टरिस्टिक भी इधर डिफाइन करते हैं, जो हम DTS में करते हैं वो इधर करते हैं, यूजर डिफाइन। जैसा ये कौन से फाइल, ये किधर काम आएगी, या ऑल सेगमेंट में काम आएगी या FADO में, तो हमने ऑल लिखा है। एक ही दिन का डेटा है। अभी इसका रो डिलिमिटर क्या है, अभी मैं फाइल खोलता हूँ। आज जो हम सेशन कर रहे हैं ना, उधर वो प्रोग्रामिंग का बेस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भरत भाई के पास जाएंगे तो थोड़ा प्रिपेयर रहेंगे, तो थोड़ा समझेगा कि क्या क्यों ये किया है। ये मेरा ट्रेड फाइल है, 4 लाख रिकॉर्ड है। ये ट्रेड फाइल है। तो जब भी हम फाइल स्टडी करते हैं, सपोर्ट वाले भी करते हैं, तो इधर देखते हैं कि कितना कितना रिकॉर्ड है, कितना ये है। ये हमारा जूना फॉर्मेट है, नया में हेडर आता है। कोई कोई फाइल हेडर देगी, कोई कोई नहीं देगी, और अपने को तो पता नहीं है। तो ये जो कॉलम है ना, कितनी कॉलम है, वो उसका मीनिंग क्या है, वो तो डॉक्यूमेंट रेफर करने से पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रो डिलीमीटर कौन सा है, लाइन फिट कैरेक्टर है या कैरियर रिटर्न है, इतना सब आता है। यूनिक्स रहेगा तो एक वो आता है, CDSM में टिल्डे आता है। तो रो डिलीमीटर मीन्स रो को आइडेंटिफिकेशन, और सेम वे कॉलम डिलीमीटर। तो मेजोरिटी जगह पे कोमा आता है, जैसे आप इधर देखोगे तो कोमा सेपरेटेड बाय कोमा, इधर कभी पाइप रहता है। तो वो इधर हम कॉन्फ़िगर करते हैं। डिलीमीटर 1 अंदर एक कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, तो उसके अंदर का भी डिलीमीटर है। फिर ये आता है स्की प्रो। अभी सपोज ये फाइल में हेडर रहता था, ये फाइल में हेडर रहता था, लाइक इसका नंबर कोमा कंपनी कोड लिखता हूं मैं अभी, कोमा स्क्रिप्ट में। तो मुझे जब भी प्रोग्राम में पढ़ना है तो मुझे पहला रो खाली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुझे तो इधर से ही पढ़ना है। तो आई हैव टू स्किप 1 रो फॉर रीडिंग, राइट, जो DTS में हम करते हैं। तो इधर वो लिखा है स्किप रोज, नंबर ऑफ कॉलम, वर्टिकल कॉलम। और अभी इसका फाइल नेम क्या है, अभी फाइल के अंदर क्या है पहले वो देखते हैं। फाइल के अंदर कौन से फील्ड है, ट्रेड नंबर ये है। ये मैं सीधा इधर कट पेस्ट करूंगा तो पता चलेगा। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, राइट। एक्सेल में खोलेंगे ना, Ctrl+C, एक्सेल में डायरेक्ट जाएगा ना वो। उसको कॉलम करना पड़ेगा। फॉर्मेट करना। तो करना पड़ेगा कि डायरेक्ट डेटा X2 column, right side. X2 column. यहाँ रिजोल्यूशन और कुछ ऐसा।
तो ऐसे आ गया राइट। अभी ये ओरिजिनल फाइल है, समझने के लिए डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है। अभी हमने क्या किया, हमने ये जो हेडर था ना, जब ये पता, अभी इधर मैं EXE की जगह पे नीलेश लिखता हूँ। हाँ, ये फाइल में प्रोसेस कर रहा हूँ तो क्या होएगा बताओ, व्हाट विल हैपन। इधर हमने लिखा है कि पहला लाइन हेडर है तो स्किप करो, तो प्रोग्राम में एरर आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग वो फाइल लाइन रीड नहीं कर रहे। सॉल्व प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबल, वो इधर कुछ भी लिखो कुछ फर्क नहीं है। हम किधर से जाते हैं, हम ये अपना प्रोग्राम के वेरिएबल या प्रोग्राम के कंपोनेंट, तो इधर मैं TRADENO लिखा हूँ राइट। तो उसका मतलब ट्रेड नंबर है ना, मेरा पहला फील्ड है ये। लेकिन मैं इधर कुछ भी लिखूं, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, ट्रेड नंबर का फील्ड वो उधर से ही लॉजिक करेगा है। इसके लिए अपने को टेंशन नहीं रहता है कभी भी कोई फील्ड। हाँ, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ट्रेड नंबर के बाद है ट्रेड स्टेटस, देन EXE सिंबल, EXE सिंबल इज स्क्रिप्ट कोड। तो ये ट्रेड स्टेटस है, ये EXE सिंबल है स्क्रिप्ट कोड, करेक्ट। अभी ये क्यों हम करते हैं मजूरी, इतना फील्ड आ गया। अभी जब भी प्रोग्राम इंपोर्ट करेगा तो प्रोग्राम इधर से रन टाइम डेटा DTS करेगा, रन टाइम DTS ही आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करके रीड करेगा, फिर हमने प्रोग्राम में जो फील्ड नेम लिखा है उधर अपडेट करेगा। समझ गए। अभी इसका फायदा क्या है, ये मेजोरी क्यों करते हैं, वी वुड हैव डायरेक्टली रेड दिस ना। ये पहली बार अगर मैं प्रोग्राम लिखता हूँ तो ये प्रोग्राम को मुझे 1 घंटे में हो जाता था रीड करके, करेक्ट। तो फिर हम ये सब मजूरी क्यों करते हैं। मल्टीपल फाइल्स ये डेफिनेशन से चल जाए। क्या होता है ना, एक्सचेंज में चेंज होता है, NSE वाला अलग बोलता है। अभी BSE था एक जमाने में, BSE बोलता है मैं ट्रेड नंबर यहाँ नहीं दूंगा, ट्रेड नंबर यहाँ देता हूँ, बरोबर। तो हमने क्या किया, इतना ही किया, ये किया तो मेरा प्रोग्राम चलेगा। आई एम नॉट प्रोग्रामिंग इट फॉर UNC। UD पूरा आया ना, आप लोग शैलेश भाई को पूरा चेंज करना पड़ा था, शायद हेडर उसने जनरलाइज क्या क्या था मुझे नहीं पता है, या ट्रैक्टर वाले को। हाँ, तो हम लोग इधर ही करते हैं, तो हमारे को नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ चेंज इन द सॉफ्टवेयर। अभी उसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है, जैसा बाइसेल आता है। बाइसेल है ना, सब लोग स्टैंडर्ड नहीं करते, दीज आर ऑल रियल लाइफ सिनेरियो। बाइसेल में कोई लिखता है BS, कोई अक्षर लिखता है 1 2, कोई लिखता है BUISELS। तो हमने क्या किया, वी नो अवर वेरिएबल बाइसेल, तो जो भी कॉम्बिनेशन आता है ना, एक बार हम प्रोग्राम में लिखते हैं, तो इट विल बी आइदर ऑफ दिस थ्री। तो इधर बाइसेल लिखेंगे तो प्रोग्राम मेजर कर लेगा, प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि क्या है, समझे। करेक्ट। अभी आते हैं प्रोग्राम की फाइल नेम। अभी देखो हमने कितना जनरलाइज किया है ना, वो मैं समझा रहा हूँ, सो दैट ये दिस स्टेज हमको कभी प्रोग्रामर के पास जाना नहीं पड़ता है। अभी एक नई फाइल आई, नया ट्रेड फाइल किसी ने दिया, तो हम इधर ही कॉन्फ़िगर करके हमारा गाड़ी चला लेते हैं। हम लोग ओमनी चीज कितना ट्रेड फाइल में भी 6 7 वैरायटी मर्ज करते हैं, बट हमारा प्रोग्राम एक ही है, और एक ही प्रोग्राम में ये 6 रिकॉर्ड रहेंगे अगर वो लोग ने अलग अलग फॉर्मेट दिया है तो। अभी कोई कोई जगह पे उसके आगे भी होता है, कोई वो फाइल ऐसी भी आती है जैसा STD की 10 20 30 रिकॉर्ड आती है, तो हमने को 40 ही चाहिए, तो हम इधर फिल्टर मार देंगे। वो भी हमने जनरलाइज बनाना है, SQL फिल्टर मारते हैं, कभी फाइल फिल्टर मारते हैं, डिपेंडिंग ऑन की कौन सा लेवल पे है ये है। वो जो सपोर्ट वाले हैं उनको समझ में आ जाता है बाद में, करेक्ट। और अगर नॉर्मली SQL से भी लेते हैं डेटा, अभी इधर आते हैं, अभी हमने फाइल नेम लिखा है, ये हमारा एक एनवायरमेंटल वेरिएबल रहता है। और ये देखो हम लोग क्यों ये सब करते हैं मालूम है, यूजर के लिए करते हैं। ये मैं वापिस स्टॉप करता हूँ, वापिस मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। अभी आपको समझ में आएगा, इधर हमारा एक ETL नंबर है जो मैंने अभी डबल क्लिक किया था, वो इधर आता है। ये हम खाली डिस्प्ले करते हैं, तो मुझे कुछ चेंज करना है। अभी कोई बोलेगा ये 103.101 में मुझे इधर डिफॉल्ट पाथ चाहिए, तो रोज में क्यों सिलेक्ट करूँ, देयर इज अ बटन प्रोवाइडेड, बट व्हाई शुड आई डू इट डेली, आई एम नॉट सपोज टू डू इट डेली। ये मैं डायरेक्टरी में जाके इतना मजूरी रोज नहीं करूंगा। तो क्या होता है ना, 103.101, अभी हम लोग इधर लाइव देखते हैं, फिल्टर मारता हूँ मैं 103.101, ये मेरा वो जो उधर फॉर्मेट है वो आ गया। अभी इधर मैं लिखता हूँ
C:10 बेस पाथ और इधर वापिस जाता हूँ वन नॉट वन तो इधर C:10 आता है बरोबर। अभी ये भी थोड़ा हार्ड कोडिंग होता है क्योंकि C:10 कभी इसने फोल्डर चेंज किया तो क्या सी का डी ड्राइव किया है जो उनको करना पड़ता है। तो हमने क्या इधर फैसिलिटी दिया है प्रोग्राम के वेरिएबल यूज करते हैं। नहीं इधर हमने नहीं किया है बट उधर है प्रोविजन कोई कोई तो फॉर्मेट में है। हमारा एक वेरिएबल है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। इधर क्या लिखा है गेट पाथेस वो प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किया है एक मेटा डेटा है इधर तो इधर लिखा होगा ना और D:डाउनलोड तो D:डाउनलोड प्लस ट्रेड करके फोल्डर है वो ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा समझा था तो वो भी किसी को करना नहीं। अभी डी का कल ई हुआ तो वी आर नॉट बॉदर्ड क्योंकि वो ये वेरिएबल जो है ना मेटा डेटा में पैरामीटर में वो चेंज कर लेगा समझे तो वापिस वी आर नॉट गोइंग टू प्रोग्राम देन उसके आगे भी है अभी एक ओटीआर का फॉर्मेट देखते हैं। ये एसी का बनती है इसको ठंडी लगे इसको ये डायग्राम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना ठंडी लगेगा। ओटीआर है ना चलो इधर है ना देखो ऐसा फॉर्मेट है माई फॉर्मेट और अभी कोई कोई फाइल में ऐसा फिक्स हार्ड कोडिंग नहीं रहता। आज फाइल आई ट्रेड की TR DDMMYY आती है। आज सपोज कौन सा है 4 अगस्त तो 0405/2026 आएगी। कोई कोई बोलेगा 2026/0405 कोई बोलेगा 04 अगस्त का AUG 2026 तो ये सब कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए हमने इधर प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट है माई फॉर्मेट और उसका ये वेरिएबल तो इधर मैं YYYYMMDD करूंगा तो वो आएगा। इधर मैं MMM लिखूंगा तो AUG आएगा। इधर मैं DDMMYY लिखूंगा तो DDMM4Y लिखूंगा तो वो आएगा। तो वही हिसाब से वो प्रोग्राम उधर मैनिपुलेट कर लेगा समझे। तो इसके लिए पूरा काम ऑटोमेटिक होता है नो चेंज ऑफ सोर्स कोड एंड वी आर सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेयर कि ये फाइल के लिए करना सॉफ्टवेयर को तो खाली इधर से लेना है। इधर देखो ओटी करके स्टार्ट्स विद ओटी एंड इट गिव्स YY4YMMDD का फॉर्मेट .T01 तो .T01 हाथ को इधर कभी कभी एक्शन कोड है तो अपने पास भी है उसी भी अपना वेरिएबल कभी ऐसा भी होता है समझो फाइल कॉमन है। अभी इधर मैंने सिलेक्ट किया CBE/NSC और फोल्डर में भी मैंने रखा है /equity/NSC तो वो भी स्क्रिप्ट हो जाएगा। अभी इधर मैंने FIDO किया तो वो FIDO का फोल्डर से भी उठा सकता है समझे ना। प्रोग्राम का एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट से यहाँ हम लोग लिंक करते हैं। ये सब चीज अपना फ्रेमवर्क में है जो आपको भरत भाई दिखाएंगे वो बरोबर। सो एंट्री फ्रेमवर्क डिस्प्ले रिपोर्ट और प्रोसेस और सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड मीन्स हम लोग एकदम कच्चा प्रोग्राम लिखते हैं। अगर पब्लिक 10,000 रन लिखेगी तो शायद हमारा 500 या 600 में हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल these reusable object and because of generic system। हाँ अभी हम जाते हैं प्रोग्राम के वेरिएबल में प्रोग्राम के डोमेन में। अभी तक कोई किसी को डाउट है क्या एनीथिंग। हाँ ये थोड़ा टेक्निकल है बट थोड़ा जनरिक है। अभी मैं पेरोल का प्रोग्राम लिखूंगा उधर एक्शन नहीं आएगा तो वो थोड़ा पेरोल देन कंपनी कोड तो हम क्या करें अपना फ्रेमवर्क में फिट करना है तो एक्सचेंज और सेगमेंट हम ही दे देंगे XXYY तो वो हिसाब से मेरा गाड़ी चलेगा। बट इट इज नॉट हार्ड कोड है इवन वो नहीं भी देंगे ना तो अभी मैं क्या करूंगा इधर मॉड्यूल डिफाइन करूंगा पेरोल
पेरोल के अंदर जो मेनू है, मेनू के अंदर सब मैं डिफाइन कर दूंगा। टिल दैट टाइम नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ सोर्स कोड चेंज। फिर उसके टेबल डिजाइन होती है, उसकी प्रोसेसिंग लॉजिक होती है, वो हिसाब से डिस्प्ले चेंज करने का। इसके लिए हम जब भी डिस्प्ले डालते हैं ना, तो हमारे पास कितना, अभी देखो मैं इधर आपको सोचो कितना डिस्प्ले हमने डाला है। ये कितना कॉम्बिनेशन है, गिनते जाओ, 1 2 3 4 8 10 12 कुछ तो रहेगा, बरोबर। अभी एक के अंदर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर 2, अभी इसके अंदर करता हूँ तो इसके अंदर 1, अभी इधर जाता हूँ स्क्रीन, इसके अंदर 1 2 3 4 सब 1 2 है, अभी अकाउंट के अंदर गया तो वापिस कॉम्बिनेशन, राइट। तो इधर ही करीबन 75 80 कॉम्बिनेशन रहेंगे, और हमारे को प्रोग्राम लिखने में कुछ टाइम नहीं लगता, खाली सिलेक्ट क्वेरी लिखा हो गया। वो भी ये भी भूलेगा नहीं यूजर में, तो ये मालूम है ना, ऊपर का वेयर ड्रिल डाउन में नहीं मारा तो पूरा रिकॉर्ड आता है, एक क्लाइंट का डेटा आता है, फिर वेयर कोड में क्लाइंट कोड भूल गया तो पूरा टेबल आता है, तो वो इधर गलती ही नहीं होगी, क्योंकि इधर का ऑटोमेटिक होता है सिलेक्ट क्वेरी लिखने का। फिर बाकी का जो बटन है ना एक्सेल, वो सब सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इधर से मैं एक्सेल दबाता हूँ तो प्रोग्रामर इज नॉट राइटिंग अ क्वेरी ऑन एक्सेल, वो एक फ्रेमवर्क है, उधर से ही चल रहा है। अभी सपोजली इधर इधर से मैंने एक्सेल का बटन दबाया तो ये जो डिस्प्ले का फॉर्म है कुछ नहीं लिखा है, ऑटोमेटिक चला गया जो अपना कोर फ्रेमवर्क है वो हिसाब से। अभी ये सब हो गया अपना थोड़ा फ्रेमवर्क रिलेटेड प्रोग्रामिंग, हाँ प्रोग्रामिंग का यूसेज। अभी जब भी आप उधर जाओगे, जब भी सैटरडे को हम लोग प्लान कर रहे हैं ना, तो आपको ज्यादा समझेगा कि क्यों ये बना है। नहीं तो पहले वो देखते थे विदाउट इंटरफेस तो पता नहीं चलता है, राइट। अभी इधर से हमारी प्रोग्रामिंग गाड़ी चालू होती है। अभी आज एनर्जी है कि नहीं है, बैकग्राउंड जरूरी था पहले, टेक्निकल थोड़ा और मेनू का, तो ये आगे करना है तो खींच सकते हैं। अभी हम लोग प्योरली बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर पे आते हैं, अभी वो सब अलग अलग होते हैं, बीच में रह जाए तो अलग है, डीपी बैक ऑफिस अलग है, बैक ऑफिस अलग है, एक्सेट्रा। तो ये बैक ऑफिस में हमारे इतने सारे चीज है। अभी हम बेसिक जो है ना एक ब्रोकरेज से करते हैं, जो डोमेन नहीं है ना वो बाद में जरा समझ लेना, जिसके पास से नहीं तो मुझे बोलना। तो ब्रोकरेज कोड है करके अपना एक कंसेप्ट है। अभी जिधर जिधर हम क्लिक करेंगे ना प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इधर या इधर, तो आप इधर देखना कैरेक्टर कितना है, इधर कैरेक्टर 4। सो आपको पता चलेगा कि इधर 5 ही 4 ही कैरेक्टर जाएगा, 5वां नहीं जाएगा। सो बिकॉज वो चिल्ड्रन से आप लोग न बनाएंगे। अभी ये जो ब्रोकरेज हम डिफाइन करेंगे वो केस मार्केट, एफ एंड ओ, करेंसी, कमोडिटी, जो भी सेगमेंट है उसके लिए करेंगे। उसके बाद उसका कंसेप्ट रहता है बुक का, वो थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। और इधर अभी मैं डेटा रेडी उठा रहा हूँ ब्रोकरेज से, A015 कौन से किसके लिए है, कैश मार्केट के लिए है, कौन सा टाइप के लिए है, तो एक ही है ट्रेड टाइप है, कभी एक्सरसाइज असाइन भी आता है। फिर ब्रोकरेज कैसे गिनना है, ब्रोकरेज अमाउंट पे गिनना है, क्वांटिटी पे, बाय डिफॉल्ट अभी ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। और इधर रेट और अमाउंट तो रेट पे, और डिस्क्रिप्शन, सो दिस ब्रोकरेज इज फॉर सम स्टाफ और या सीनियर स्टाफ, तो वो लिख सकते हैं। और उसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो डिटेल है। अभी एक ब्रोकरेज का डोमेन है, ब्रोकरेज का है ना, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं शेयर कर दूंगा, थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप मुझे फीडबैक देना कि प्रोग्राम का समझ में आता है कि नहीं। तो जो उधर मैंने डिटेल डिस्क्राइब किया है क्या है, डोमेन नहीं समझेगा अलग चीज है, बट आप लोग को समझना चाहिए। मैं एक खोलता भी हूँ, क्यों इसके क्यों करते हैं हम लोग, तो इधर एक डेस्कटॉप पर रिजोल्यूशन तकलीफ वाला है, हमारा ध्यान उनका ये किधर मैं अपना सचिन पर सपोर्ट AI
एक सिंबल है, वही सिलेक्ट है। मैं एक समझाता हूँ खाली, फिर आप पढ़ना, फिर मुझे पूछना अगर नहीं समझ में आया तो। बट सपोर्ट वाले को पूरा समझ में आ जाना चाहिए। एंड व्हाई आई एम टेलिंग कि आप समझना और नहीं समझा तो मुझे पूछना, क्योंकि हमारे लिए ये इसका है ना, हाँ। हमारे लिए अभी हम ये जो मैनुअल बना रहे हैं ना, इसमें ये कोर है, हाँ। मेनली पूरी सपोर्ट टीम आईबिट्स की या आपकी, वो ये पढ़ने से समझ जाना चाहिए, दैट इज अवर टारगेट। उसके बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब्जेक्ट है, ये डेटा उधर जाएगा, यही राइट अप, और उधर से वो करेंगे, है ना। इसके लिए हमारा ये R&D चालू है। अभी ये क्या क्या चीज है, ब्रोकरेज मास्टर इज यूज टू डिफाइन हाउ द ब्रोकरेज इज चार्ज टू ट्रेड। ब्रोकरेज कोड क्या है वो समझाया है। आफ्टर डिफाइनिंग द ब्रोकरेज डिटेल्स, बुक कोड क्या है, स्क्रिप्ट कोड क्या है, जो उधर के अफसर है ना, ये समझाए, राइट। लेकिन ये थोड़ा डिटेल में समझाया, बाई सेल। अभी नॉर्मली दोनों पे बाई करूँ या सेल करूँ, ब्रोकरेज एक ही लगती है, अपने सॉफ्टवेयर में भी एक ही रहेगी। फिर हम क्यों पूछ रहे हैं बाय और सेल भी, क्योंकि किसी किसी को बाई पे अलग लगाना है, सेल पे अलग लगाना है। और वो क्यों आता है? फर्स्ट साइड ले फर्स्ट साइड ले आपने फर्स्ट साइड ले ना, नहीं बाय करेंगे सेल करा आपने फर्स्ट साइड लेना, वो अलग चीज है, वो सेकंड साइड स्क्वायर ऑफ ब्रोकर। हाँ ये बाई का ब्रोकरेज 3 पैसा और सेल का ब्रोकरेज 2 पैसा, पैसा रिक्वायरमेंट आता है। वो क्या आता है वो भी समझाया है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन में स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूडेड और नॉट, उसके हिसाब से बाय और सेल अलग आता है। पढ़ेंगे समझेंगे, जो क्वेश्चन है नोट कर लो। फिर मार्केट अमाउंट कैलकुलेट ब्रोकरेज ऑन। अभी देखो ब्रोकरेज ब्रोकरेज एक रेट पे कैलकुलेट करो या अमाउंट पे, इट डजंट मैटर। इधर मैं कुछ भी करूँ फर्क, आई मीन रेट या अमाउंट, सॉरी, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आंसर तो वैसे ही गिनेगा सॉफ्टवेयर। फिर भी एक्यूरेसी का फर्क है, इसके लिए हमने दिया है। सिलेक्ट फिक्स इफ द यूजर वांट्स दिस, ये सब हमने थोड़ा डिटेल में लिखा है। रेंज क्या है, अगर वैल्यू मेरी और रेट करेंगे तो 0 to 100 है तो ये ब्रोकरेज रेट, 101 to ये है तो अलग, ऐसा सब इधर लिखा है। बाई सेल, अभी स्क्वायर ऑफ ब्रोकरेज, ये थोड़ा टेक्निकल को लिटिल बिट बाद में समझेगा स्क्वायर ऑफ क्या चीज है, बट इधर लिखा है साइड इधर, मैं खाली कंसेप्ट दिखा रहा हूँ अभी, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। तो स्लैब ए और स्लैब बी, इधर हमने समझा है कि बाई क्वांटिटी 500 है, सेल क्वांटिटी 200 है। मैंने बाई किया 25 रुपये में, सेल किया 27 रुपये में, एवरेज प्राइस। तो हाउ द सॉफ्टवेयर इज कैलकुलेटिंग साइड ए साइड बी और डिलीवरी, वो डिटेल समझाया है। और ये कैसे गिनता है, सपोज क्लाइंट बाई करता है 100 शेयर एक रिलायंस एट 3000, तो मार्केट अमाउंट कितना आएगा, 100 into 3000 विच इज 3 लाख रुपीज, और उसके ऊपर ब्रोकरेज गिनेगा 30 पैसा है, तो 900 रुपया। चेक अगेंस्ट मिनिमम रेट, मिनिमम रेट आया 2 रुपया, क्योंकि उधर एक मिनिमम का कंसेप्ट है। चेक अगेंस्ट मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट एंड अकॉर्डिंगली हायर ऑफ टू चार्ज करेगा। रुपीज 900 is higher than rupees 2 minimum, hence the charge remains 900, you know। तो इधर चार्ज किया डिटेल के लिए। सो ये रीड करने के बाद आप लोग सबको, सपोर्ट वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोग्राम कैसे कैलकुलेट करता है, राइट। अगर वो आया समझ में तो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन बरोबर है, अगर नहीं आया तो डॉक्यूमेंटेशन गलत है, हाँ। मैं इधर नहीं बोल रहा हूँ आप लोग सब्जेक्ट ही नहीं समझे, क्योंकि सेल्फ एक्सपेंडिचर उसका एक रीजन ये ना, हम लोग एआई में भी यही डेटा जनरेट किया है जो अपना डॉक्यूमेंटेशन, तो ऑटोमेटिक वो उधर तक का लिंक है, इसके लिए ये सब मंजूरी है। ये सब बहुत सारी है, ऐसा जरूरी नहीं कि डॉक्यूमेंट पूरा किया होगा हमने, बट मेजोरिटी वी हैव टेकन केयर। एक्सरसाइज असाइन, लोड वाइज ब्रोकरेज, उसका फंडा क्या है, वो सब जिधर जिधर पॉसिबल है दिया है। एडिटिंग नहीं किया होगा, डॉक्यूमेंट थोड़ा पॉलिश नहीं रहेगा, बट ठीक है। तो इधर से आपको वो समझ जाएगा, राइट। अभी हम
पैरामीटर समझ रहे हैं। तो बाजार में आई मीन जो प्रोग्राम चालू करने से पहले ये सब चीज डिफाइन करनी रहती है। ब्रोकरेज है, फिर ऑल द लेवीज, स्टैम्प ड्यूटी क्या है, ट्रांजेक्शन चार्ज क्या है, सबका हमने डेफिनेशन लिया है। ये भी हमने जनरलाइज किया है। अभी मैं एसटीडी दिखाता हूँ क्योंकि सबको एसटीडी पता है। तो एसटीडी अगर हम चार्ज करते हैं तो हमारा लेजर में कहाँ पे पोस्ट होना है, तो वो इधर लिखा है चार्ज, करेक्ट। तो वो ये अकाउंट पे पोस्ट होगा और ये इंटरनल हार्ड कोडिंग चाइल्ड आईडी रहती है, क्योंकि एसटीडी है तो एसटीडी का लॉजिक है। इधर से भी लॉजिक कर सकते हैं बट वो थोड़ा हर टाइम एडवाइजेबल नहीं रहता है, थोड़ा हार्ड कोडिंग करना पड़ता है, राइट। सो दिस इज अवर चार्ज मास्टर। थोड़ा आगे पीछे समझेगा तो कोई टेंशन नहीं है इसमें, डिटेल तो जाना है। चार्ज फॉर्मूला अभी देखो इधर एसटीडी हमने नहीं लिखा है बट सर्विस टेक एक जगह, तो हमने इधर लिखा है 0.14 इंटू ओ कैश डॉट ब्रोकरेज अमाउंट। अभी ये जो अपना प्रोग्रामिंग का वेरिएबल है ना, वो इधर आता है। ये हम लोग ओपन यूआई को देते या ओपन इंटरफेस है, तो जब भी फॉर्मूला कुछ चेंज हुआ ना तो हम इधर ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। वी डोंट नीड टू चेंज अवर सॉफ्टवेयर फॉर सम लॉजिक, इसके लिए प्रोग्राम के वेरिएबल है। तो ये थोड़ा टेक्निकल होता है। उसके आगे का लेवल भी है। इधर इफ आई राइट ओ पेरा वन डॉट समथिंग देन पेरा वन विल बी दिस, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं थी 14 मुझे। इधर आई वुड हैव रिटर्न ओ पेरा वन डॉट समथिंग, कुछ तो है इधर, मुझे नहीं ध्यान है अभी। तो ये और इधर मैं 14 करूंगा तो और इधर 14 ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के टाइम लिखेंगे, राइट। और मिनिमम एंड यू कैन राइट हियर फॉर्मूला आल्सो। अभी एक टर्नओवर देखते हैं। हाँ ये सब प्रोग्राम के वेरिएबल है। अभी सेबी फीस का एक वैल्यू है, सेबी फीस इज द एक्सपेंस। उसके अंदर क्या है, क्योंकि टर्नओवर एट मार्केट, मार्केट का टर्नओवर जो बाय इनटू सेल वाला टर्नओवर, बाय प्लस सेल, उसके अंदर अगर डेट शीट इक्वल टू 1, डेट शीट 1 शायद ये है, सेबी फीस है ना, वो शायद डेट मार्केट की स्लिप पे कम लगता है, ऐसा कुछ है। इसके लिए हमने प्रोग्राम में लिखा है अगर ये मास्टर स्लिप मास्टर में 1 या 2 है तो ये लेने का, नहीं तो नहीं रहेगा। सो इट्स अ वेरिएबल मींस टर्नओवर इनटू व्हाट, इनटू आइदर दिस और दिस। अगर ये है तो हमने पीसीएनटी 1 लिखा है, ये कंडीशन रहेगी अंदर, है ना। देन ए डॉट पीसीएनटी 2, तो 0.00002 करेंगे, नहीं तो 0.001 करेंगे। तो दैट वी राइट ना, इधर से हमारा सॉफ्टवेयर मैथमेटिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्चुअल है, राइट। એટલે આ આપણે બી કોન્ફિગર કરી શકીએ, ये हम कर सकते हैं। PCNT 1 2 3 4 PCNT 1 2 3 4 ये सब हाँ पीसीएनटी 2 है ना, ये इधर लिखा है। इधर करते हैं Global इसका IP कुछ अलग से। तो यूजर को हम बोलते हैं ना, अभी समझो पीसीएनटी 3 में कुछ लॉजिक आया तो इधर हमने लिखा है पीसीएनटी 3, तो इधर कुछ वेरिएबल रहेगा इनटू पीसीएनटी 3 भी है, डिपेंड्स। टीओसी માટે ટર્નઓવર હોવું ये टर्नओवर एक मार्केट टर्नओवर एक कॉन्ट्रैक्ट के मार्केट सीएटी कैश पे नहीं, ये कैश है कि नहीं वो इधर से पता चलेगा। कैश एफ&ओ करेंसी तो का अलग अलग भी हो सकता है, कभी कभी एक्सचेंज वाइज रहेगा तो एक्सचेंज आएगा, वो इधर भी हम कॉम्बो से पूछ लेते हैं। ज्यादा जरूरत नहीं होता है, मोस्टली कॉपी पेस्ट मेटा डेटा रिमेन से। ये मतलब लेकिन अभी कुछ फॉर्मूला चेंज हुआ तो हम यही रिकॉर्ड क्लाइंट के वहां अपडेट करते हैं। टर्नओवर मार्केट टर्नओवर टीओ इज टर्नओवर, राइट। और स्टार्ट डेट एंड डेट डाला है। कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी ऐसा भी आता है। कॉन्ट्रैक्ट हाँ ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजैक्शन चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट ये अपना बीएससी में ट्रांजैक्शन चार्ज का बहुत फॉर्मूला चेंज होता है। सब ग्रुप ना लिखा बोला हाँ। ये अंदर। तो ये देखो EXE सीरीज इक्वल टू सॉलिड जो, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। एक सीरीज है तो वो है जो स्क्रिप्ट मास्टर में है उसके साथ लिंक किया है, लेकिन ये रिकॉर्ड मैनिपुलेट करने से जब भी चेंज होता है तो हमारा इधर से मैनिपुलेट हो जाता है, ये प्लस ये, समझा। वी आर नॉट चेंजिंग द प्रोग्राम। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या लिखने का एकदम प्रोग्रामिंग नहीं है बट प्रोग्रामिंग कम सपोर्ट का चीज है।
अभी ये ऑप्शन चार्जेस में कुछ लिखा होगा, मार्केट ऑफ फ्यूचर अमाउंट, ये ऑप्शन या कुछ तो है, यूडीएफ है, यूडीआरडी पर। तो फ्यूचर अमाउंट इंटू परसेंटेज 1 मीन्स 0.003 प्लस ऑप्शन अमाउंट इंटू परसेंटेज 2, तो ये लिखा है, ये प्रोग्राम का वेरिएबल है ना, तो ये आपको एसीटीसी लिखना है। एंड देन पीसीएनटी, देन पीएल्स पीसीएनटी 3, समझा? इससे फायदा क्या होता है, प्रोग्राम घड़ी घड़ी चेंज होता है, लॉजिक कलर चेंज इधर से मैंने कर, और ये एक बार सपोर्ट में ब्रीफ आएगा, फिर ये भी कोई समझ के करता है। सपोर्ट वाले को आई वुड से 20% प्रोग्रामिंग अगर सपोर्ट बराबर देता है हाइब्रिड का, तो उसको 20-30% प्रोग्रामिंग भी साथ में आ जाता है। जैसा रिपोर्ट डिजाइनर, पता नहीं किसने देखा है, आप रिपोर्ट डिजाइनर किसने देखा है? અમે ક્રિસ્ટલ વાપરીએ नहीं तब नहीं, आपको हाइब्रिड का रिपोर्ट હા એ ગ્રેન માં યુઝ કરતા હોય છે हाँ, પોતા हाँ, ગ્રેન तो માં યુઝ કરતા હોય ये रिपोर्ट डिजाइनर भी ऐसा है कि वो प्रोग्रामिंग, हाँ तो क्रिस्टल रिपोर्ट है वैसा ही है। तो उधर फाइल जनरेशन के लिए हम वो बनाते हैं, तो उधर भी ऐसा ही है, वेरिएबल सब डिफाइन कर दिया तो होगा। तो अपने पास कितनी 5 या 6,000 ईओडी होगी, बराबर है नहीं? तो वो क्या है, इट इज अ मेटाडेटा डेफिनेशन, राइट, जब भी तुम को मार्केटिंग में कराई, उसके बाद जब भी रिपोर्ट बनाते सीपीटी में सीपीटी, तो आईबीज बनाते हैं, तो आईबीज की एसक्यूएल आईडी से आउटपुट आता है, वो आउटपुट को कन्वर्ट करते हैं और फॉर्मेटिंग होता है, दैट इज रिपोर्ट डिजाइनर, ईओडी। ईओडी छोड़ के भी रिपोर्ट डिजाइनर है, जो रिपोर्ट या फाइल जनरेशन प्लेस अर्ली पेज सब करते हैं। अर्ली पेज का फाइल फॉर्मेट होता है सीडीएसएल एंड एसडीएल, तो हम लोग प्रोग्राम नहीं चेंज करते हैं, हम लोग वो फाइल का जो सीपीटी है कॉम आरपीडी में यानी फाइल डेफिनेशन हो, जैसा इधर है अभी। ये भी इतनी सब रिपोर्ट है, तो ये जो रिपोर्ट है ना, इतने सारे फाइल फॉर्मेट रहते हैं, तो वो सब हम उधर करते हैं, कॉम आरपीडी में ही करते हैं, तो हिसाब से सिस्टम इधर रन टाइम जनरेट करेगी। तो अपना क्रिस्टल, क्रिस्टल रिपोर्ट पता है, वैसा हमारा रिपोर्ट डिजाइनर टूल है अवर ऑन हाइब्रिड्स का, तो उसमें से ये आउटपुट सब जनरेट हो जाता है, फाइल और एवरीथिंग, राइट। आपको अभी वो समझना है कि वो फ्रेमवर्क कैसे और क्यों किया है, जो सैटरडे को समझेंगे ना उसे। तो अभी हम लोग ब्रोकरेज पे थे, फिर चार्जेस, चार्जेस मीन्स स्टैम्प ड्यूटी या जो चार्ज करते हैं ना वो, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज में इधर येलो कलर कहते हैं, उतना चार्ज क्लाइंट को लगाना है, बाकी नहीं लगाना है। बाय डिफॉल्ट सब जगह पे सेम होता है फॉर रिटेल, इंस्टीट्यूशन में तकलीफ है। कोई बोलता है मैं खाली ब्रोकरेज दूंगा तो चार्ज प्रोफाइल 1, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी दूंगा चार्ज प्रोफाइल 2, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी प्लस एसटीडी प्रोफाइल 3 प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्रोफाइल 4। कोई बोलते हैं ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प ड्यूटी दूंगा तो प्रोफाइल 5। तो देयर आर और मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन, करेक्ट। तो वही हिसाब से इधर हम चार्ज प्रोफाइल 1 2 3 को टॉगल करते हैं। अभी ये देखो इधर चार्ज प्रोफाइल 16 है, मीन्स क्लाइंट इज गिविंग ब्रोकरेज प्लस एसटीडी प्लस स्टैम्प ड्यूटी, इधर वो आता है उसके आईडी। ये हम लोग अंदर से लिस्ट खाली दिखाने के लिए करते हैं, टेक्निकल है बट कभी कभी करते हैं, राइट। तो अगर मैं ये प्रोफाइल क्लाइंट को अटैच करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये लग जाएगा, इतना ही लगेगा, और देयर ऑल्सो वी स्टार्टेड एंड। अभी ये 16 वाले अभी तक ये देते थे, अभी उसने ये भी चालू किया, तो हम उसको एडिट करेंगे से पहले ही इसको डेट से टर्मिनेट करेंगे। अभी सपोज आज से चालू किया तो इधर एंड डेट विल राइट 3 अगस्त एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड एड करेंगे विथ 4 अगस्त टिल 2050, तो इसको ऑटोमेटिक ये लगेगा, बराबर। लिस्ट ही चालू होना चाहिए ना। ऐसे टाइम में होना चाहिए, और थोड़ा ध्यान रखना होता है, हम लोग चेकिंग नहीं करते। अभी प्रोग्रामिंग के लिए है ना, इधर एक बटन दिया है, कभी कभी क्या होता है ना, हम 3 फील्ड डेटाबेस में डाल देते हैं इमरजेंसी, लेकिन इधर इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, गेट नहीं किया किधर भी, प्रोग्राम में जाते हैं तो पता चलेगा। तो हमने ये चेक दिस फॉर्म डिबग मोड, तो मोमेंट आई प्रेस दिस ना, इट विल जाएगी इधर क्या है, इतना फील्ड गेट नहीं किया है या ऐसा कुछ है, वो गलत मिल जाएगा प्रोग्राम का वेरिएबल। तो जब भी 3 फील्ड ऐड किया ना, तो इधर से पता चल जाएगा, तो वो समझेगा कि इधर मुझे किधर ना किधर भी डालना है, समझा क्या।
तो प्रोग्रामिंग में भी सपोर्ट वाले बोल देते हैं ये फिल्ड पेंडिंग है या नहीं आया। अभी अभी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम एक्चुअल डोमेन पे जाएंगे। बट आपका प्रोग्रामिंग जो हम लोग सैटरडे करने वाले हैं ना, उधर ये सब जरूरी है। तो जो क्या नाम, चेतन और दिनेश और आपका, तो वो अभी भरत भाई जो दिखाएगा वो ये सब चीज कैसे किया है वो दिखाएगा, है ना। लेकिन अभी आपको आइडिया इसके लिए आएगा, नहीं तो पहले वो दिखाता था ना तो शायद वो हवा में जाता था कि ये करने से क्या होता है। इसके लिए हमने पहले यूसेज देखा, उसके बाद फ्रेमवर्क का कोडिंग समझ। हम्म? तो आप समझ गए ना, जस्ट टू समराइज, ये सब चीज वेरिएबल है, किधर ना किधर में कुछ भी यूजर ही सपोर्ट वाले ही डाल देते हैं। प्रोग्रामिंग के पास नहीं आना है, लेकिन प्रोग्रामिंग को पता चलना चाहिए कि ये फॉर्म कौन सा है। अभी ये मैं करूँ तो इधर कौन सा फॉर्म खुलेगा वो हमने मेटा डेटा में लिखा है। तो इनडायरेक्टली फॉर सिक्वल इंपोर्ट इट इज अ डीटीएस फॉर एंट्री एंड इंपोर्ट, इंपोर्ट के लिए। और रिपोर्ट के लिए भी थोड़ा डीटीएस है, आउटपुट के लिए ईओडी अपना कॉमन। बट उसका अंडरलाइन फ्रेमवर्क कैसे है वो डिटेल भरत भाई दिखाएंगे। तो यहाँ पे कोई एक नया फॉर्म ऐसा क्रिएट करके बता हाँ, सकते वो दिखाए, इधर से फॉर्म नहीं क्रिएट होता है, हैं। ओके ये प्रोग्राम है ना, आउटपुट है। वो फॉर्म क्रिएट करना है तो वो प्रोग्रामिंग का सोर्स कोड से होता है। ओके लेकिन उधर में एज आई सेड यू नो देयर इज अ प्रोग्रामर लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में ये फ्रेमवर्क कैसे आया वो, अभी जो लेवल 2 करेंगे ना, तो इधर से सपोज ये समझो सपोर्ट वाले ने डाल दिया कि इधर एक नया मेनू डाला, सपोज एम्प्लॉय मास्टर डाला, तो उधर एड एड तक कुछ नहीं करना है, और ये जो है ना वो प्रोग्रामर लेवल 2 कर लेगा। मतलब ये इसमें कौन क्या सा? डिस्प्ले होना चाहिए वो प्रोग्राम हाँ वो यूआई प्रोग्रामर लेवल 2 करेगा, लेकिन उसका काम भी 1 घंटे के अंदर एक एंट्री आराम से हो जाएगा और कुछ गलती ज्यादा नहीं होएगा। नहीं तो इधर बहुत कॉम्बो है, तो कॉम्बो में कौन सा वेरिएबल कहाँ से फिल करने का वो सब स्टैंडर्ड रेडी ऑब्जेक्ट है अपने, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स से वो करना पड़ता है obvious। ऊपर वाला भी जितना हाँ। लाइट है ना, और इसका पूरा फील्ड नेम करना पड़ता है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक। ये सब ऑटोमेटिक आएगा। Place for. तो ये देखो इतना, हाँ ये ई वाला है ना, दैट इज अपना सीक्वल में हम लोग एक्सप्रेशन वेरिएबल करे, तो उसको ई अंडरस्कोर लिखते हैं, तो पब्लिक को या प्रोग्रामर को पता चलेगा कि ये फील्ड में कुछ सेव नहीं होगा ई अंडरस्कोर। अभी बाई सेल है, ACLL, कैलकुलेटेड फील्ड। हाँ अभी कैलकुलेटेड फील्ड, तो उसमें क्या होता है देखो, एंट्री में जाते हैं। अभी बाई सेल करके एक वेरिएबल है सपोज, तो 1 and 2 स्टोर होता है, 1 and 2। लेकिन हम जब भी क्वेरी लिखेंगे ना, तो हमने इधर ई, अभी इधर है ना पब्लिक बहुत मिस्टेक कर दी है, 1 मीन्स बाई, 2 मीन्स सेल, गलती भी करेगी, तो हमने एक वेरिएबल बना दिया ई बाई सेल। इधर आंसर क्या आएगा, BUI या ACLL, जो प्रोग्राम में दिखेगा आउटपुट में। अभी समझो कि ये हम नहीं करते थे एक्सप्रेशन में, तो प्रोग्राम में क्या करने का, सिलेक्ट स्टार का फील्ड में ये अंडरस्कोर बाई सेल लिख दिया तो ऑटोमेटिक BUI ACLL आएगा। अभी वो नहीं करते थे, तो क्या होता था, हर क्वेरी अपनी समझो 1000 रिपोर्ट है, 1000 रिपोर्ट में इफ दिस वेरिएबल इक्वल टू 1 देन बाई, नहीं तो सेल ऐसा लिखना पड़ता था उधर, समझा। और कभी किसी ने गलती कर दी, एक बाई सेल 1 2 है, अभी कोई प्रोग्रामर का थोड़ा खोपड़ी अलग रहता है, वो 2 1 लिखेगा। अभी किसी ने 1 मिस सेल लग दिया गलती से, तो रिस्क है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली उधर ई बाई सेल लिखते हैं, तो उसका गलती होएगा ही नहीं, क्योंकि ही हैज टू राइट सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट फील्ड 1 फील्ड 2 कोमा ई बाई सेल एक्सप्रेशन में, तो ये आएगा। लेकिन एंट्री में मुझे गेट नहीं करना है, इसके लिए जब भी इधर आता है ना, तो पब्लिक को वही पता है हमारे प्रोग्रामर को कि ये 2 फील्ड है, ये हम गेट नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक आता है। मीन्स ये इधर ऐसा कोई भी, ये जो टेबल बाउंड किया है उधर ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो हमने नहीं लिया, ये इंटरनली जनरेट होता है। एडिट टाइम एंड डेट, मॉडिफाइड डेट सिस्टम ऑटोमेटिक करेगा, इधर गेट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं एडिट बटन दबाऊंगा, ये एडिट टाइम, ये एडिट यूजर आईडी एंड एडिट टाइम ऑटोमेटिक आएगा। वी आर नॉट सपोज टू गेट इट, क्योंकि यूजर ने एडिट किया तो उसका डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक लगेगा। लेकिन अगर मैंने नया फील्ड डाला था और इधर नहीं डाला है, तो देख पूछना पड़ता है कि ये क्यों नहीं डाला है, या ये जरूरी है, या ऐसा ही टेबल फील्ड में डाल दिया लेकिन यूज नहीं किया,
अभी शायद इधर रहेगा ऐसा बोलते हैं। इधर भी नहीं है एब्सेंट फील्ड। तो आपको पता चलेगा ये है तो आपको गेस नहीं करने का है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स या कॉम्बो या कुछ नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन पे है और एडिट डेट टाइम हम लोग इंटरनली देते हैं। मीन्स मेरा स्ट्रक्चर में जो है ना वो सब इधर आ गया, एक्स्ट्रा फील्ड कुछ नहीं। अभी कल मैं वो एक नया फील्ड डालूंगा और एंट्री में जाके मारूंगा ना तो पता चलेगा ये नया फील्ड है, तो पूछना पड़ेगा ये किधर डालने का है, क्या लॉजिक है, वॉट फील्ड नेम क्या है। फील्ड नेम इधर से आ जाएगा, ये अपना एक्चुअल फील्ड नेम है, इक्वल का टेबल का फील्ड नेम। तो क्या तुरंत पता चल जाता है क्या हुआ। और प्रोग्रामर को ये नहीं लिखना है एड एडिट और अंडू। अभी सपोज इधर मैंने कुछ डाला और अंडू किया, अंडू किया वो हट जाना चाहिए ना। वो हट जाएगा, कुछ पता नहीं पर पूछा होगा। तो ये कोड प्रोग्रामिंग साइड नहीं लिखना है, ये कोड पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क है। अभी मैं इधर डिलीट करता हूँ, डिलीट बटन दबाया तो डिलीट यस और डिलीट यस दबाया, ये फ्रेमवर्क से आता है तो डिलीट हो जाएगा और नो करेगा तो नहीं होगा। अभी एडिट है तो एडिट, एड है तो ब्लैंक देने का, ये एडिट का है, ये एड का है तो ब्लैंक आएगा, राइट। जिधर जिधर पॉपुलेटेड है वो आएगा। फिर वो फ्रेमवर्क कंट्रोल करेगा एडिट में क्या करने का। वर्ड क्यों नहीं है तो अगर डिलीट किया तो मेन रिकॉर्ड डिलीट किया तो चाइल्ड भी डिलीट करने का, और चाइल्ड का चाइल्ड रहेगा तो वो भी डिलीट करने का, वो भी प्रोग्रामिंग से जाता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ जो कॉल फ्रेमवर्क है ना प्रोग्रामर लेवल 1 उधर से जाता है। इसके लिए लेवल 2 में मिस्टेक नहीं होती है। जो हमारा कौन सा डेटाबेस है वो बटन दबा दे तो आता है, ये हमको सपोर्ट में चाहिए। उस फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीज दी है, ये फिल्टर है, फिल्टर में इधर से भी कर सकता हूँ। ये मॉड्यूल के बेस पे ऊपर मेनूज आते हैं। हाँ हाँ, और उसका अब ये फिल्टर है ना, तो ये देखो ये पिन आ गया, पिन का है बटन। अभी मैं इसको पिन करूंगा तो लेफ्ट में आ जाएगा और ये हिलेगा नहीं अभी, लाइक जो हम लोग एक्सेल में करते हैं ना वैसा। फ्रीज पे इधर अभी कॉलम कम है बट कॉलम ज्यादा है, तो जब स्क्रॉल हुआ अभी राइट में मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये नहीं हिलेगा। बट प्रोग्रामिंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द ओरिजिनल फ्रेमवर्क अपना और सेम वे फिल्टर का ये कमांड। तो ये सब आपको प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामर लेवल 2 को कुछ नहीं करेगा। अभी ये फिल्टर है तो ये इधर आएगा, इधर मैं कुछ नाम लिखूंगा वही हिसाब से इधर तो ये होगा सर्च। देखो 981 तो 981 नहीं होगा, 98 जिधर भी हो आ गया। बट दिस इज बीइंग डन बाय द कोर फंक्शनलिटी। सो प्रोग्रामर नहीं तो कितने आप सोचो इधर कितना कॉम्बिनेशन है जो मैंने गिना, एक के अंदर चार, चार के अंदर सपोज दो रहेगा तो 1 into 4 into 2 लाइक दैट 1 2 3 4। अभी फैमिली कोड वाइज इधर मैंने रोल लिख किया तो वापिस इधर इधर वापिस इधर, यू नो थर्ड लेवल। अभी 4 लेवल दिया है तो मतलब कितना कॉम्बिनेशन की क्वेरी है, तो इसके लिए वो ये सब ऑटोमेटिक आता है। इसके लिए हम बोलते हैं ना कि कोई भी डिस्प्ले डालना है तो 5 या 10 मिनट का काम है। बट ये हर क्लिक में एक क्वेरी है। हाँ वो जो वो फॉर्म जब भी आप समझोगे ना लेवल 2 को program डिफाइन में, वो फॉर्म में उतना ही लिखने का। अच्छा वो अभी देखो इधर उसका वो क्वेरी तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। लेआउट सेम है, ओके क्लिक करते तो क्या होना चाहिए उसका। अभी क्वेरी के बेस पे यूआई दिखेगा क्या? हाँ हाँ मतलब ये जो ग्रिड है ना वो रिफ्रेश Grid- होगा, grid- ये क्वेरी के लिए। अब ये देखो इधर एक फील्ड है एलजी की, हम तो दिखाते हैं लेकिन इसका मुझे टोटल नहीं आया तो टोटल नहीं आएगा। तो मैं जिधर लिखूंगा ना कि हैश टोटल वही आएगा। अभी इधर ये 2 कॉलम है, रनिंग बैलेंस का टोटल नहीं चाहिए। तो अभी ये तो डिस्प्ले वाले को तो पता नहीं कि क्या फंक्शनलिटी है,
तो प्रोग्रामर ये सब खाली इतना ही लिखेगा, हैश टोटल और ये वेरिएबल डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, तो ऑटोमेटिक इधर प्लस ये आ जाएगा, बाकी की में टोटल नहीं आएगा। हम्म? ये एक हमारा प्रोग्रामिंग का टाइमर है, जब भी क्वेरी मारते हैं ना वो ऑटोमेटिक आता है 0.383081 सेकंड। अभी देखो इधर मैं रिफ्रेश मारता हूँ 0.142, अभी मैं इधर गया तो ये क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम कितना है ना वो इधर पता चलता है। अभी वापिस वन में गया ना तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो सेम ही रहेगा। अभी रिफ्रेश मारता हूँ 0.1620, तो 0.37 जो भी टाइम आएगा वो भी सब जाएगा बफर से। वो कभी स्लो होता है तो पता चलता है, और बाकी सब ऑटोमेटिक आता है। एक्सपोर्ट टू एक्सेल, ड्रिल डाउन, फिर ये क्या है, ग्लोबल व्यू। हाँ, ये बड़ा ज्यादा स्क्रीन में वेरिएबल है तो इधर कभी कभी कोई यूजर देखते हैं। फिर एक वॉच बना वो किधर गया, सेटिंग, टेब व्यू से मार, ये एक्सपोर्ट टू सीएसवी, इधर फंक्शनलिटी दिया है। ये जो डेटा है ना उसको किसी को सीएसवी में चाहिए तो जितना अंदर डिस्प्ले का कॉलम है ना वो इधर आ जाएगा। अगर उसको ये नहीं चाहिए तो ही कैन डिसेबल, ये टेम्पररी एंड देन जनरेट सीएसवी, तो ऑटोमेटिक सीएसवी बन जाएगा कोई भी डिस्प्ले से। वो किधर गया सचिन भाई, हमने तो ग्रुप बनाया था ना, टेब व्यू, ये ऐसा भी आता है लेजर, हम डबल क्लिक करते हैं ना तो ऐसा भी आता है, 3 लेवल, तो ऐसा भी आप देख सकते हो। टैब व्यू किधर तो है उस साइड, अभी इनेबल किया तो आ गया। इधर ड्रिल डाउन आएगा और इधर से भी आप कर सकते हो। अरे तो सो एवरीथिंग इज लाइक अ जनरलाइज प्रोग्रामिंग। तो ये मैं पेरोल में भी यही फंक्शनलिटी है, तो पेरोल में मैं खाली डिस्प्ले लूंगा, टेबल डिजाइन हो गया तो मेरा पेरोल का डिस्प्ले हो गया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट या सेल्स सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग है, तो उधर भी इफ आई नो माई टेबल का ज्वाइन, मैं क्वेरी मारूंगा तो मेरा पूरा सेल डिस्प्ले तैयार हो है, जरा भी टाइम नहीं लगता है। हाँ, कोर लॉजिक प्रोसेसिंग डेटा उसमें लगता है, एंट्री फ्रेमवर्क भी यू कैन से 1 आवर पर फॉर्म लगता है, डेटा प्रोग्रामर लेवल 2 मैक्सिमम, और मेजोरिटी मिस्टेक नहीं। हाँ, बिजनेस लॉजिक इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, तो जो कोर कॉम्प्लिकेशन है। तो अपना बाजार में भी जितनी भी एंट्री प्रोग्राम में हमको जब भी कोई नया मॉडल डेवलप करते हैं तो हमको लगा डिस्प्ले करना है, जो कि डिस्प्ले करने से क्या होता है, पब्लिक क्या करती है, बाकी के सॉफ्टवेयर वाले वो सिलेक्ट स्टार मार के इधर एंटरप्राइज से जाते हैं, यू नो। अभी हम लोग इधर क्या करते हैं, इधर एक टेम्पररी चाहिए तो हम लोग को इधर हमारे लिए 5-10 सेकंड का काम है, 5-10 मिनट का, तो इधर डिस्प्ले डाल देते हैं। तो जब भी ड्यूरिंग टेस्टिंग यूजर या अपने टीम उसको इधर डिस्प्ले जाके ही देख लें थोड़ा बड़ा, और उधर कलर भी है तो कलर भी सब प्रोग्राम का वेरिएबल से ऑटोमेटिक आता है। अभी देखो इधर ये सब ब्लैक है, ये कलर ऐसा है, तो ये कलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट का वेरिएबल से सिस्टम ऑटोमेटिक कर देगा। इधर वो अंदर नहीं लिखा है बट इधर आता है नाम, तो वो ज्वाइन या कांस्टेंट जो भी डिक्लेयर किया हुआ है ना प्रोग्राम में, वो ज्वाइन मार के उसका टोटल वैल्यू आ जाएगा। बिकॉज ट्रांजेक्शन में 15 ही लिखा है बट इधर रिटेल भी आता है, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। वो प्रोग्रामर को लेवल 2 को ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करना है। तो अगर कुछ डाउट है तो बोलो। तो ये थोड़ा डोमेन कम टेक्निकल था, फिर हम एक्चुअल उसमें जाएंगे। डोमेन क्लियर नहीं है तो फिर एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। अपना ऑनलाइन में किसी को कुछ क्वेरी है क्या? दिनेश और कमलेश वही हो गए, चेतन को जाना नहीं सर। अच्छा, कोई नहीं। नहीं सर, दिनेश कमलेश म्हणणार वही